तो मार्केट में पहला क्या है, हम लोग को ये चीज समझना होगा। हाँ, आइए बैठे हुए। हमको ये चीज समझना होगा कि हम लोग को ट्रेड लेने से पहले नहीं कब लेना है। लेना तो कोई बढ़ते हुए मार्केट में ले लेते हैं, गिरते हुए मार्केट में ले लेता है, अरे मार्केट गिर रहा है, ले लेते हैं, गिर जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पहले हमको ये अगर सीख जाए कि कब नहीं लेना है। बोलते हैं लेना तो हम लोग ऐसे भी सीख जाएंगे, ठीक है। नहीं लेना है वो पहले सीखना पड़ेगा। और नहीं लेना जो प्रोसेस है ना, मैं आपको 1 महीना सिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट में, बंद मार्केट में नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बंद मार्केट में तो सब कुछ आप लोग मुझे भी सिखा देंगे, राइट। जैसा देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ था, देखो यहाँ पर कुछ बना था, यहाँ पर कुछ गिरा था, उस समय मुझे बिलीव भी नहीं है ना, मैं इस सब में इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो काम है आपको लाइव मार्केट में ही आपको दिखाना कि कब आपको लेना है कब नहीं लेना है। अगर मैं जैसे कि मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि आज ये मार्केट, अगर मार्केट 400 पॉइंट भी इंडियन मार्केट ऊपर चल जाए, ये स्टॉक आज मूवमेंट नहीं देगा। तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कि अगर मार्केट साइडवेज भी रहे तो ये स्टॉक तो आज मूवमेंट देगा। तो इस समय हम लाइव मार्केट में सीखेंगे। तो लाइव मार्केट में क्या है कि आप लोग को थ्योरी बनाना पड़ेगा, नोट्स जो जो मैं बताऊंगा उसके लिए कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है 6 महीने बाद मिल जाए तो भी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, बाकी थ्योरी क्लासेस में बनाना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा आज से आपको नोट्स। लेकिन लाइव मार्केट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आज है कैंडल स्टिक। तो ये कैंडल स्टिक क्यों बना, कैसे बना, थोड़ा समझ लेते हैं पहले, क्या जरूरत पड़ गया इसका। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल स्टिक जो लिखा है ना, इसको दो पार्ट में स्टिल में डिवाइड है। एक क्या है, एक है कैंडल, एक है स्टिक्स, ठीक है। तो पहले समझते हैं कैंडल क्या है, स्टिक्स क्या है, ठीक है। जो आप लोग ये कैंडल का बॉडी देख रहे हैं ना, ये जो कैंडल का बॉडी है ना, इसको एक्चुअली में बोला जाता है कैंडल, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्टिक्स। ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है कैंडल और इसको बोला जाता है स्टिक्स। जब ये दो मिल जाए ना, ये जब दो मिल जाए, इनको बोला जाता है कैंडल स्टिक, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंडल का बॉडी, इसको बोलेंगे वीक। पूरा प्योर ट्रेडिंग वर्ड्स में, ठीक है, वीक और बॉडी। सबको दूर तक आवाज आ रहा है ना, नहीं समझ पाए तो बोलिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोलता हूँ, स्टार्टिंग में एक ही चीज बोलता हूँ। यहाँ नहीं समझ पाए तो 10 बार पूछना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वही नहीं समझ के आगे बढ़ जाए, तो स्कूल में क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है। हाफ ईयरली में खराब हुआ तो फाइनल में एडजस्ट कर लोगे मार्क, बढ़िया पढ़ के। यहाँ हाफ ईयरली खराब हो जाएगा तो कैपिटल नहीं बचेगा, फिर फाइनल एडजस्ट करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन लोगे, एग्रेसिव ट्रेड करोगे, वो भी बर्बाद। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ समझेंगे देन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ना है। एक एक पार्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। स्कूल नहीं है कि मैथ का ये 10 चैप्टर है, 9 होता है, एक नहीं बना बाद में देखेंगे। यहाँ एक नहीं बना, कभी उसमें घुस जाए तो आपका शून्य हो जाएगा कैपिटल, ठीक है ना। और मार्केट एक ऐसा वाला कुआं है ना, ये आर्थ है ना, इसको आर्थ पकड़ के चलो। यहाँ से कुआं शुरू हो रहा है, इसका कोर यहाँ तक है, और ये भी खुला है, ठीक है ना। तो गिरोगे, खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, तो इस मार्केट के लिए कुछ 100 करोड़ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है, और एक दिन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्यूसडे रहा, थर्सडे रहा तो जीरो हो जाता है। आप बोलेंगे 100 करोड़ रुपया सर कहाँ गया, अभी तो सुबह देखा था, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा वाला कुआं है, ये आर्थ है, यहाँ से शुरू है यहीं पर खत्म, ये भी खुला वाला है, ठीक है ना, इसमें बंद नहीं है। मतलब बोल ना, एक कान में निकलो दूसरे कान में निकलो, खत्म हो जाता है उससे वाला सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से समझो एक एक चीज, बैठिए। थोड़ा यहाँ पर रुक रहो, नहीं तो बाहर से चले नहीं होगा, देखिए है? ठीक। तो पहला क्या है, कैंडल का बॉडी है और कैंडल का स्टिक है, दोनों मिलता है तो हम लोग क्या सीखे, इसको बोला जाता है कैंडल स्टिक, ठीक है। कोई आएगा तो लगा दे, आया नहीं मिलता, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग वन में इसको हम लोग बोलते हैं वीक, इसको बोला जाता है बॉडी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कभी कैंडल का बॉडी तो समझ के जाइए ये पार्ट है, अगर मैं कभी बोलूं कैंडल का वीक तो मान के चलो ये पार्ट है। सिंपल, यहां तक समझ में आया। आज इतना प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर तो 10 दिन बाद होगा, ठीक है ना। आज सिंपल सिंपल से समझते हैं क्या है। तो यहां पर क्या लिखा है, ए कैंडल स्टिक चार्ट रिप्रेजेंट ए प्राइस मूवमेंट। मतलब क्या है, जो प्राइस का मूवमेंट होता है, मार्केट अप होता है, मार्केट डाउन होता है, उसका मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है ना। प्राइस मूवमेंट ऑफ ए स्टॉक ओवर ए सर्टन टाइम पीरियड। हाँ नेटवर्क, मैं तो अपने मोबाइल से नहीं चल रहा है, वो दिखाता है। तो सर्टन टाइम पीरियड,
मतलब क्या है, ये जो पार्ट है इसी को ही समझना है, सर्टन टाइम पीरियड। तो मतलब क्या है, यहां पर देख सकते हैं कि रिलायंस का चार्ट चार्ट ऑन है। ये प्राइस का मूवमेंट आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, कैंडल स्टिक जो है ना, ये जो कैंडल स्टिक है, जो सर्टन प्राइस मूवमेंट दे रहा है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। कि मान के चलिए, अभी मैं चाहता हूं कि जो रिलायंस का जो स्टॉक है ना, आज 1 घंटा में कितना मूवमेंट दिया। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर टाइम लिखा है दिख रहा है, एम लिखा है, इसको मैं कर सकता हूँ 1 आवर। अब ये कैंडल बदल गया, सर थोड़ा बंद करिए। तो ये कैंडल का टाइम फ्रेम बदला तो कैंडल भी बदला। तो मार्केट यही बताना चाहते हैं कि आप चाहे वो स्टॉक देखे, चाहे वो इंडेक्स, कोई भी चीज देखो, और कोई भी चीज में आपको कौन सा टाइम फ्रेम है मार्केट को देख रहे हैं। अब बहुत टाइप का ट्रेडर होता है सर, इस लास्ट टाइम आपको बोल रहे हैं, कोई डे ट्रेडर होता है, कोई इंटरडे में ट्रेड करता है, कोई स्विंग में ट्रेड करता है, कोई आता है साल में एक बार ट्रेड करता है। अब कोई स्विंग में ट्रेड किया, वो टाइम फ्रेम वन वन डे का कर सकता है कि आज डे में एक स्टॉक कितना ऊपर गया। यहां पर अगर मैं रखूं कर्सर कोई भी कैंडल का ऊपर, ये 1 डे का कैंडल है, डी लिखा है ना, 1 डे का कैंडल है, ये ऑन। तो देख सकते हैं यहां पर, नोटिस करो, यहां पर ये लिखा है, मैं अगर यहां पर रखूं, ये पे लिखा है कि ओ मतलब ओपन, कैंडल का ओपन हुआ 1568 पे। आज दिन भर में हाई हुआ 1581, हाई तक गया था 1581, लो गया है 1563, और सी मतलब क्लोज खत्म हो गया 1563 में। ठीक है, 5060 सॉरी 5067.50। ठीक है। तो मैंने क्या सीखा आज, अभी ये क्या सीखा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम फ्रेम, हम जो टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट करेंगे तो कैंडल का दिखा देगा कि मार्केट कब हुआ था, कितना ऊपर गया था, कितना नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं 12 मंथ माने 1 साल का कैंडल भी आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, प्राइस का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं कि सर्टन टाइम पीरियड अपने ऑन करके। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ, दिस टाइप ऑफ चार्ट इज क्वाइट पॉपुलर एमंग द ट्रेडर बिकॉज दे आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्यों इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कैसे क्यों इजी हुआ, ठीक है ना। जैसे पहले वाला आदमी तो बाइक भी चलाना नहीं आता था, बाइक क्या है उनको पता नहीं था, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, बाइक में आए, कार चलाए, फिर फ्लाइट चलाए, ठीक है ना, अभी रॉकेट भी चला रहे हैं, और कुछ दिन बाद और कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग को प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब हम लोग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, अभी हम लोग का हो सकता है हम लोग कोई बाइक से जाएं, 7-8 घंटा लग सकता है, कार से जाएं भी वही 7-8 घंटा, ट्रेन से जाएं, फास्ट ट्रेन हो तो 5-6 घंटा, प्लेन में जाए तो 2 घंटा, रॉकेट में जाए तो आधा घंटा। तो क्यों बना, हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यही 500 किलोमीटर को जाने के लिए 500 साल पहले जाएंगे तो हम लोग को कितना दिन दिन साल साल लगता है, ठीक है ना। तो क्यों बना ये सब, क्यों इंप्रूवमेंट हुआ, कि हम लोग को प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकलते गए, ठीक है। तो ये जो कैंडल भी है ना, ये भी प्रॉब्लम था। यहाँ पर जो लिखा है ना, एक एक पॉइंट में सब कुछ, एक एक चीज छुपा है। दिस टाइप ऑफ चार्ट क्वाइट पॉपुलर एमंग ट्रेडर बिकॉज दे आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब क्या है कि इसको हम लोग इजी समझ पाए, देख पाए, इसीलिए ये इजी हुआ। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले ना मार्केट में ऐसा ना कैंडल था, ना मार्केट में ऐसा कोई दिखता था। अगर मैं ऐसा ऑन करूं, अगर ऐसा ऑन करूं, ऐसा कुछ दिखता भी नहीं था। तो कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, चलो एक स्टोरी से सुनते हैं। आज जैसे मैं बोला कि आज का पहला क्लास आप लोग का, रिलैक्स रहो, कोई ज्यादा होना नहीं है आपको टेंशन, और हो तो भी आपके पास स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, क्योंकि 14th बैच आप लोग का अब से पूरा बिल्कुल न्यूज तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो आदमी आप लोग देख रहे हैं, मुनाई साहमा, यही है जो कैंडल स्टिक का राइटर, ठीक है, लाए थे, जिनको प्रॉब्लम हुआ था, देखे थे प्रॉब्लम, इनका सॉल्यूशन ही लेके आए थे, ठीक है ना। ये तो पहला चरण का सॉल्यूशन लेके आए थे, फिर हम लोग आके जाके इसको इम्प्रूव किए, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट लिख रहे हैं, अटेंडेंस, ठीक है। चलो स्टोरी सुनते हैं।
तो जापान का एक गांव है, ठीक है। बहुत ठंडा है यार, मैं अपना देख रहा हूँ। और आप, आपका बॉडी गर्म है। तो जापान का एक गांव है ओसाका नाम का एक गांव है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग का यहाँ पर सब्जी मंडी होता है, होलसेलिंग मार्केट समझ रहा है ना, होलसेलिंग मार्केट। जहाँ पर हम लोग छोटे मोटे दुकानदार रिटेलर को अलाउ नहीं आने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पार्टी ट्रक से माल आता है, ट्रक से आदमी लोग माल लेते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े ट्रक से आते हैं, छोटे छोटे हाथी में, छोटे छोटे होते हैं, छोटा हाथी में माल जाता है, ठीक है। तो वही स्टोरी है। तो वहां पर ना एक राइस का मंडी था। राइस का मंडी में समझ रहे ना, जहां पर हम लोग राइस का बोरी बिक्री होता है, जैसे गवर्नमेंट बिक्री करता है, समझ पा रहे हैं, राइस का मंडी। तो वहां पर हम लोग छोटे छोटे रिटेलर जाते हैं, 10 बोरा, 20 बोरा, 30 बोरा, 40 बोरा लाते हैं, खरीद के लेके आते हैं। लेकिन जाके बेचता कौन है? गांव वाला, जो किसान हम लोग बोलते हैं, फार्मर जिसको बोलते हैं, जो खेती बाड़ी करता है राइस का। तो ऐसे एक स्टोरी है। तो क्या हुआ एक दिन, एक फार्मर, ठीक है ना, वही मंडी पे अपना लेके जा रहा था, जो अपना राइस था, ठीक है ना। राइस को लेके जा रहा था सेल करने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे टाइम फ्रेम हम लोग का मार्केट का है, टाइम फ्रेम 9:15 से लेकर 3:30, उसके बाद तो मार्केट ओपन हो नहीं सकता ना, हम लोग कर सकते हैं। तो उसे मंडी का भी कुछ टाइम था। जैसे मान के चलिए मॉर्निंग 8 से लेके शाम को 5 बजे तक, मॉर्निंग 8 से लेके शाम को 5 बजे तक। तो क्या हुआ बेचारा, पहले क्या है, पहले तो गाड़ी उड़ी नहीं था, बैलगाड़ी, ठीक है ना। बैलगाड़ी में क्या हुआ, बैलगाड़ी हुआ अपने मतलब कंधे पे बोझ लेके आते थे। तो उसके पास जो बैलगाड़ी था ना, वो बैलगाड़ी में अपने राइस का जो बोरी है वो पैकिंग किया। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इश्यू हुआ, वो टाइम से नहीं निकल पाया। जब टाइम से नहीं निकल पाया ना, वो आते आते मंडी को 2-3 बज गया था, शाम का 2 या 3 बज गया था, राइट। मार्केट तो मंडी तो 5 बजे बंद होता है। तो जो वो बोरा लेके आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया। तो लेट हो गया तो उसको डर लगने लगा कि इतना दूर से आ रहा हूँ, पहले तो लाइट उठ नहीं था, ठीक है ना। तो डर डर के मार्केट में पहुंचा कि इतना बोरी तो लेके भी आ गया हूँ, अब क्या होगा, नहीं सेल हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे अपने मन में बात कर करके आ रहा था कि क्या हुआ, नहीं आना चाहिए था, अगर आ गया तो इतना लेट हो गया, अभी क्या करूँ, रात में कहाँ रुक, इतना चावल बोरा लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शाम हो रहा है, ऐसे अपने अपने बात करके आ रहा था। तो रास्ते में ना एक इसको दोस्त मिला। अरे कहाँ जा रहा है? बोलता हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, जा रहा हूँ बेचने के लिए। बोला ठीक है जाके बेच जल्दी, क्योंकि मार्केट तो बंद होने वाला है। तो हम लोग साथ में निकलेंगे। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ बेच के। थोड़ा और आगे बढ़ा ना, तो सब जगह पे ब्रोकर होते हैं, दलाल, समझ रहे ना। एक दलाल उससे भेंट हुआ। अरे भाई क्या हुआ, इतना लेट आ रहा है? बोलता हाँ थोड़ा लेट हो गया, अब क्या करूं, रात भी होने वाला है। बोलता हाँ रात भी होने वाला है इसको, ठीक है ना, और शाम भी होने वाला है, तो अभी जा नहीं सकता रिटर्न। बोला नहीं जा भी नहीं सकता हूँ। बोलते हैं यहाँ चोरी भी बहुत होता है। बोलते इसको तो डरा दिया, रियल स्टोरी है, इसका स्टोरी मत समझना, रियल स्टोरी है, ठीक है ना। तो इसको तो डरा दिया कि अभी देखो यहाँ पर बोरी तू रख नहीं सकता, चोरी हो जाएगा। दूसरा बात शाम हो रहा, रिटर्न भी नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? बोला अब क्या किया जाए, आप ही कोई रास्ता बताओ। बोला देख भाई, मार्केट का अभी बोरी का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। आज 60 रुपया तक भी बोली गया था, क्योंकि मार्केट में चावल का डिमांड ज्यादा नहीं था। डिमांड डिमांड मतलब क्या है कि मेरा इंटरेस्ट तो है। अभी मैं कोई चीज को, अभी मान के चलिए बीच में एक तो क्या चॉकलेट बहुत ज्यादा डिमांड में आया था ना, क्या एक तो चॉकलेट था, नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। पल्स, नहीं नहीं, तो आया था ना, जो बच्चा लोग खाते क्या है जिसमें कार्टून, हाँ किंडर जो, उसको लेने वाले बहुत थे, लेकिन माल नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, तो बोला कि देख भाई, आज चावल मतलब मंडी में चावल बहुत है, लेकिन खरीदने वाला नहीं है, इसीलिए मार्केट का प्राइस 60 रुपया नहीं तक नीचे गया था। लेकिन हाँ इसका बाद थोड़ा जब सेलर्स आए, मतलब खरीदने वाला आए, तो अभी करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपया। अभी देख भाई तेरा रात हो गया है, अभी तू रिटर्न लेके जा नहीं सकता।
और दोबारा प्रॉब्लम है कि चोरियां बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तेरा ऊपर डिपेंड है, तू क्या करेगा। वो बोला, वो तो डर गया, बोला हाँ वो तो है। तो बोला तो क्या बोलना चाहता, आप कितना में खरीदोगे? अगर बोला देख भाई, 100 में प्राइस चल रहा है, 80 में देगा तो बोल। बोला भाई 20 रुपया घाटा, 100 में प्राइस चल रहा है। बोले देख, अगर 100 में नहीं बेचा, हो सकता है कल मॉर्निंग में जब मार्केट खुले तो ऐसे तो बिक्री नहीं था, हो सकता है 60 की जगह में 40 भी नीचे आ जाए, तो तेरा और लॉस होगा। अब तेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, लेके भी जा नहीं सकता, छोड़ के भी जाने से चोरी हो जाएगा। तो कोई एक तो रास्ता बता, तू खरीदना तो मतलब लेना बेचेगा तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है भाई, 80 रुपये तो दे रहा है, भले 100 तो चल रहा है, 20 रुपया घाटा, लेकिन कल अगर मार्केट 40 में खुला तो और घाटा हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, तो जो भी तरफ देखूं मेरा घाटा ही घाटा है, उससे काम करो, उसको बेच देता हूँ। ठीक है, दे दे। तो क्या हुआ ना, क्या किया, वो ब्रोकरेज को जो है दलाल को 80 रुपये में चावल बोरी बेच के सब बोरा बेचा और आ गया। तो आया, रिटर्न हो रहा था, वही दोस्त उसको मिला जो सामने फर्स्ट टाइम मिला मिला था उसको। अरे अभी आया, आधा घंटे में बेच दिया, क्या हुआ, लॉटरी लगा क्या? बोला नहीं, एक अच्छा आदमी भेंट हुए थे, 100 का बोरी 80 में बेच के आया। बोल भी रहे थे मार्केट का भाव बोरिया 60 रुपये भी गया था मार्केट में, मतलब डिमांड तो नहीं है उतना, लेकिन मार्केट में माल ज्यादा है। बोलता अरे ये तो आधा अधूरा बात तेरे को बताया, पूरा बात तो तेरे को बताया नहीं। बोला क्या? बोलता मार्केट का प्राइस तो 140 तक भी गया था, डिमांड ज्यादा था। ठीक है ना, तेरे को तो झूठ बोल दिया वो। 140 तक मार्केट का भाव गया था, लेकिन अभी तो 100 चल रहा, हो सकता है कल 160 में भी खुले, क्योंकि लास्ट लास्ट में माल नहीं था, लेकिन खरीदने वाले वो ज्यादा आ गए थे, इसलिए तो प्राइस बढ़ा ना। तो उसका अभी दिमाग काम करना बंद। अरे साला पूरे लॉस में आ गया हूं मैं, हो सकता है कल ऊपर भी मार्केट खोले। तो ये जो सब स्टोरी है ना, ये जो आदमी देख रहे हैं आप लोग, मोना शर्मा, ये सब इसको नोटिस कर रहे थे, सब चीज उनको नोटिस कर रहे थे कि क्या ये सब हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है एक्चुअल में। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे प्रॉब्लम होता है, कभी कभी देखे होंगे कि रेस्टोरेंट के बाहर वहां पे लिखा होगा आज का स्पेशल डिश ये चिकन, मटन इतना प्राइस वो बदलते रहता है। तो वो क्या किए, एक सॉल्यूशन लाए कि नहीं, इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वो क्या किए ना, स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग कैसे बना था मार्केट, ऐसे ऐसे डॉट मार्क कर लिए, ऐसे डॉट कर लिए, ठीक है, ऐसे 4 डॉट बनाए, ऐसे 4 डॉट बन के बना लिए। और वहां पर ना, जो दीवार में होता है ना मेन मार्केट में, जब मतलब मार्केट में घुसते हैं ना, ऐसे दीवार में से ऐसे डॉट बना के ऐसे नोटिस बोर्ड में लिख दिए, लिखने टाइम कि यहाँ लिख के ये 80, ये 90, ये 100, ये 70, ऐसे लिख दिए, मान के चलो ऐसे लिख दिए। तो जो भी एंट्री करता था यहाँ पर देखता था कि आज सबसे लोएस्ट गया था 70, हाईएस्ट गया था 100, ओपन हुआ था 80, अभी 90 चल रहा है, या 90 में ओपन हुआ था 80 चल रहा है, ठीक है ना। तो देखे, तो सबको एक चीज का दिक्कत हुआ कि ये तो समझ में आया कि चावल का बोरी 100 रुपया गया था ऊपर, हाई, आप लोग को भी समझ में आ रहा है। ये भी देखा कि लोएस्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन फंडा किस में था, इसमें, कि 80 में शुरू हुआ था 90 चल रहा है, या 90 में शुरू हुआ था 80 चल रहा है, करंट प्राइस क्या है, कब मार्केट, कितना में मार्केट ओपन हुआ था, ये सब में दिक्कत हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक लाइन ऐसे बना दिया गया है, तो ये आपका नाम क्या है? वरुण साहब। ऐसे ना एक लाइन बना दिया गया, ठीक है, सनाउल्ला की नाम नहीं। लाइन बना दिया गया। यहाँ पर फिर लिख, यहाँ पर लिख दिया गया ओपन, दीदी नहीं नहीं, आपका क्या लो, नाम? वरुण साहब। वरुण साहब। क्लोज और हाई, ठीक है, ऐसा लाइन बना दिया गया, ठीक है, ओपन, क्लोज, लो और हाई। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था, वही कि ठीक है, तुरंत कोई आ रहा था, मान के चले कोई हड़बड़ी में आया, जैसे जैसे वो आदमी था 2-3 बजे आया, मार्केट में घुसा, देखा क्या रे, ये तो ओपन हुआ, ये तो क्लोज हुआ, ये तो हाई हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ये कि क्या मार्केट का सिचुएशन क्या है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे तक अभी मार्केट का माहौल रेड है, या मार्केट का माहौल ठीक है, मतलब पॉजिटिव में है। तो उसके बाद उसको कंफर्मेशन करने के लिए उसका जो थर्ड पड़ाव आया, वो हुआ कैंडल का कलर चेंज। मतलब क्या हुआ, डायड कैंडल ऐसे बन गया, रेड कलर का कैंडल और ग्रीन कलर का कैंडल, कंफ्यूजन दूर। ये अभी अगर ग्रीन कलर चल रहा है मतलब मार्केट पॉजिटिव है, रेड कलर चल रहा था मार्केट नेगेटिव है, ठीक है।
तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों कैंडल में हाई जो है ना, दोनों कैंडल का जो हाई देख रहे हैं ना, हाई एंड लो सेम है। जैसे स्टार्टिंग में भी बना था, इनिशियली जब कैंडल बना था 4 डॉट में बना था। लेकिन जो दिक्कत होता है ना, ये वाला कैंडल यहाँ पर, मुझे भी जब स्टार्टिंग में, मैं भी जब कैंडल स्टिक सीखा था, मुझे यही चीज में कंफ्यूज था कि ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा अपने लोकल भाषा में आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाए। कि देखिए, मार्केट है बुलिश, मार्केट बुलिश है। तो मार्केट जो बुलिश है ना, वो नीचे से व्यू तो ऊपर की तरफ रहेगा ना। मार्केट ऊपर जाएगा तो ना पॉजिटिव, मार्केट बुलिश बोला जाएगा। बुलिश बेरिश समझ में आ रहा है ना, बेरिश मतलब नेगेटिव। और मार्केट नीचे गिरे तो नेगेटिव। तो अगर आप लोग इजी भाषा में समझेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको इजी भाषा में ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए, अब मैं स्टोरी ऐसे आपको सुनाऊंगा, आप पढ़ पढ़ लेंगे, चल जाएंगे, तो फिर भूल जाएंगे, वो मतलब नहीं। हम लोग अपने भाषा सब समझना शुरू करेंगे ना। अब टेक्निकल वर्ड में बताऊंगा, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, लो हाई, इसको आप लोग याद रखेंगे ना, तो आप घर जाके भी भूल जाएंगे। तो अपने भाषा में याद रखना शुरू करो। 10-15 दिन बाद जब आप समझ जाएंगे तो अपना टेक्निकल वर्ड लगा देना, ओपन हाई लो क्लोज। तो मेरा व्यू है, जैसा कि मैं बोलूंगा कि ग्रीन कलर का क्लोज कहाँ होगा, तो आप ऐसे आंख बंद कीजिएगा, एक चीज सोचिएगा कि मार्केट का व्यू ऊपर तरफ, ऊपर तरफ जाए ना। तो ऊपर तरफ जब जाएगा ऐसा मार्केट, शुरू कहां से होगा, नीचे से। तो क्लोज तो ऊपर ही होगा ना। समझ रहे मेरे बात को ना। अब जब मार्केट का व्यू नीचे तरफ है, तो शुरू ऊपर से हुआ, मार्केट गिरेगा ना, तो क्लोज नीचे ही हुआ ना। तो अपने भाषा से आप समझना कोशिश करो। जब समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा प्रो हो जाओगे, फिर टेक्निकल तो लगाना ही होगा, ठीक है ना। और नहीं भी लगा, कोई आपने देखने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जाके हम लोग कोई स्पीच नहीं दे देंगे, कैंडल स्टिक है, ग्रीन कलर रेड कलर, हम लोग अपने आप में ट्रेड करना है, ठीक है ना। अपना ही कैंडल देखना है, अपने ही कैपिटल है, अपने ही मार्केट है, ठीक है ना। तो यहाँ किसी को आप लोग क्लेरिफिकेशन देना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, उतना नहीं जानता हूँ, ओपन कहाँ हाई कहाँ टेक्निकल, वो सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, क्योंकि ऐसे याद रखने से मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर कैंडल ओपन यहां से होता है नीचे से, क्लोज ऊपर होता है। रेड कलर कैंडल ओपन ऊपर से होता है, और रेड क्लोज नीचे होता है। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ, ज्यादा कुछ नहीं था। ऑनलाइन एक बार कंफर्म हुआ, यहां पर मैसेज करना है। नहीं तो यहां पर सबका एक रिएक्ट, रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग का आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। वहां पर जाके हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करेंगे तो फिर मैं आपको वॉइस पे लूंगा, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट बात करके हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जो कैंडल स्टिक है ना, हम लोग बहुत सारा कैंडल स्टिक सीखेंगे आज। हम सीखेंगे सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल से फिर जाएंगे डबल, डबल से फिर जाएंगे ट्रिपल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ट्रिपल तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो सिंगल से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अरे तेरा बाप नाम चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है ना। जो भी हो जाए। तो मुझे भी खराब लगेगा आपको बोलते बोलते। ये थोड़ा अनोखा था, नाम सुन बना ओप्पो वीवो नंबर तक चल रहा था, ये पहला बार सुना तेरा बाप। ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं होता है, देखिए बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है ना। देखिए मैं मेरा प्रोफेशनल थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग, अभी तो मेरा ये परमानेंट है, उससे पहले मैं क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपर था, ठीक है ना। बेंगलोर में मैं काम किया हूँ 2 साल। इसका बाद जब कोरोना आया, कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इसलिए जो आप लोग देख रहे हैं एडिटिंग, ये फिग्मा उगमा, तो मुझे ये इजी टू यूज है, ठीक है। इसको यूज करना, डेवलप करना, मैं डेवलप भी कर दूंगा, क्लिक करोगे बोलता है ना डेवलप, मतलब वेबसाइट बनाना। मुझे मेरा काम था वेबसाइट बनाना, और आप लोग का मोबाइल एप्लीकेशन वो सब बनाना, ठीक है। एप्लीकेशन है, देखेंगे वहां पर हेल्दीफाई मी एक होगा एप्लीकेशन फिटनेस का, वो भी मैं ही मतलब किया हूँ, उसका 30-40% मैं ही किया हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा काम तो किया हूँ। तो उससे मेरा मेरे साथ भी क्या हुआ था, तो वर्क फ्रॉम होम था, ऐसे भी मैं कैमरा ऑन किया था, तो मैं खा रहा था बैठ कर, टी शर्ट वैसा नहीं पहना था, होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अब गलतियां होंगे तब ना चेंजेस होगा, ठीक है ना। तो आप चेंज कर लीजिएगा नाम, ये सब भी नोटिस कीजिएगा। अगर कैमरा ऑन है तो ये सब भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि मतलब ठीक से बैठे हैं, ठीक है ना। होता है बहुत सारे स्टूडेंट खाते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ रहता है, ऑकवर्ड मोड हो जाता है।
ठीक है, हम लोग को जानबूझ के तो नहीं करते, हो जाता है, हम लोग इंसान है, इंसान से गलतियां होते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कैमरा ऑफ कर लीजिए, और कुछ दिन बाद तो मैं खुद कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में है ना, तो आप लोग फेस जानते हैं, कोई कोई नहीं जानते हैं। अब इतना ठंडा में सुबह कौन नहा खाएगा बताओ। आप नहीं नहा खाएगा, कैमरा ऑन नहीं करूंगा ना, ठीक है। ठीक है, चलो कोई नहीं, सब मजाक होते रहता है। तो हम लोग आज सीखेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब कैंडल स्टिक यूट्यूब इंस्टा में आप लोग बहुत देखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें जो आपको सिखाऊंगा ना, वो थोड़ा अलग रहेगा। अब क्यों? क्योंकि देखिए, यूट्यूब इंस्टा में अगर आप लोग सीख के सब कुछ कर लेते तो यहाँ पर क्यों आए, ठीक है ना। अगर यूट्यूब इंस्टा में सब वही चीज मिल रहा, हर मैं भी आपको वही चीज सिखाऊंगा, तो फिर यहाँ से भी क्या मतलब, वहीं से आके सीख लेंगे, ठीक है। तो ये सब यूट्यूब इंस्टा यहाँ सब नहीं चलेगा, पहला बात है। और जो भी यूट्यूब इंस्टा समझ के भी आए वो भी डिलीट कर देना। मैं हमेशा एक चीज स्टूडेंट को, जो भी क्लास हमारा स्टार्टिंग होता है, मैं एक चीज बोलता हूँ, फॉलो कर रहा है अलग बात है, अगर यूट्यूब इंस्टा से दिमाग लेकर यहाँ पर कुछ आए तो कुछ नहीं होने वाला है। और सब होता है खाई ली पकाओ दुनिया। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टा में कोई कोई होते हैं, बोलते हैं कि मेरा 1 लाख का कैपिटल जर्नी शुरू हुआ, अब इसको 6 महीने में मैं 2 लाख कर दूंगा, 3 लाख कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ऐसा होता ना, तो यहाँ सबसे, इंडिया में सबसे पैसा किसके पास है? अंबानी के पास। अंबानी का नेटवर्थ अभी है 100 बिलियन। 2030 में क्या उसका कैपिटल मतलब रिटर्न, मतलब बोलते हैं ना, मैं मतलब महीने का 50%, 100% निकालता हूं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये 100 बिलियन उसको नेक्स्ट साल में उसका 200 बिलियन हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। क्योंकि आज तक ऐसा होता तो अभी उनका भी सबका कैपिटल कितना क्या हो जाता, तो ऐसा होता नहीं है। मार्केट का एक सबसे बड़ा फैक्ट है, 5 से लेकर 10% का रिटर्न अगर समझ सोच के आए हैं तो भाई सही जगह पे आए हैं। मैं ऐसा आपको रास्ता बताऊंगा, मैं ही जो मैं करता हूं मैं आप लोग को वही बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है हर महीना, हो सकता है सैलरी जैसा आएगा, ठीक है ना, कैपिटल का रिटर्न। अगर सोच के आए हैं 1 लाख का मैं 50% निकाल दूंगा, तो हो नहीं सकता। यूट्यूब इंस्टा वाला ही कर सकते हैं, मैं नहीं करा पाऊंगा, सॉरी ना, मैं भी आज तक जिंदगी में किया हूं, ठीक है। हुआ है कभी, 1 महीना होता है तो अगला महीना कैपिटल शून्य हो जाएगा। क्योंकि फिर सोचोगे 50% निकाल दिया और 100% निकालूंगा, हो भी जाएगा। लेकिन जिस दिन मार्केट आपको पकड़ लिया ना, जैसे बोलते हैं ना, मार्केट का जिस दिन मूड रहा, वो आपको पूरा बर्बाद कर देगा, एक दिन में कैपिटल जीरो। जैसे हो सकता है, देखिए, लास्ट कब का बार बताऊं, मार्केट हम लोग ट्रैक भी करता है। कि मार्केट, ट्रैक भी करता है। नहीं नहीं, मार्केट किसी, मार्केट अपने धुन में चलता है, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ कब का बात बता रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे की थर्सडे मार्केट का मूवमेंट आया था 350 पॉइंट का, देखे होंगे, हाँ। मूवमेंट आया था ना। तो उसको मूवमेंट कैसे आया था पता है? ऐसे, ऐसे गया था मार्केट। बताऊंगा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या, आप नहीं समझ पाएंगे टेक्निकल वर्ड। यहाँ से गिरा था, जो जगह से गिरा था ना, सबको लगा था कि, आप लोग को भी लगा होता कि मार्केट को इतना मूवमेंट दे दिया, अब नहीं गिरेगा, यहाँ से तो गिरेगा, लगता है ना, इतना ऊपर चल गया, यहाँ से तो गिरेगा। थोड़ा सा गिरा, ऐसे लेके गया, ऐसे मतलब समझ रहे हो, ऐसे लेके गया 100 पॉइंट का मूवमेंट, फिर थोड़ा सा गिरा जहां से गिरना चाहिए, जहां से मार्केट को गिरना चाहिए वहीं से गिरता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे मूवमेंट देके गया। मतलब उस दिन 40-30% तो नया नया तो निकल गए होंगे मार्केट, जो सोच के आए कि हाँ मार्केट यहाँ से गिरेगा, अब खरीद बेच देता हूँ। मार्केट का मूड रहेगा ना, कुछ भी कर लेगा। एक्सपायरी के दिन ऐसे जाएगा तो मार्केट ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग को मार्केट का मूड के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। जो वॉरेन बफेट जी बोले हैं, बहुत बहुत जो ट्रेडर भी बोलते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर, वो क्या बोलते हैं, बुरा मत सोचिए, पुलिस आप दो लड़की हैं, बोलते हैं मार्केट लड़की है, फैक्ट है। हम लोग उसका मूड के हिसाब से चलना, हम लोग उसको मूड नहीं दिला सकते कि हाँ तुम मेरे हिसाब से। लड़की किसी का बात सुनते नहीं है, उनका मूड कभी चेंज भी हो सकता है, फैक्ट है। ये पूरा एक लिखा है, मैं क्लिप दिखा दूंगा आप लोग को। वॉरेन बफेट जी बोले थे, मार्केट एक लड़की है, उसका उसका मूड सही है तो हम लोग उसका हिसाब से चलेंगे। उसका मूड कभी भी बदल सकता है, बदलता है ना, मूड स्विंग कभी भी हो सकता है। तो मूड स्विंग हुआ ना, जैसे एक मैं भी देखा हूं, आप लोग भी देखेंगे, आप लोग नया नया एक रेंज है कि मान के चलिए, मैं बोलता हूं कि 200 पॉइंट के बाद मार्केट इसके ऊपर मूवमेंट देगा, भाई दिया नहीं है ना, देगा। तो आपको लगेगा 200 पॉइंट तो मूवमेंट दे दिया है, और ऊपर नहीं देगा तो और 200 जा सकता है। आप बोलेंगे कि इतना मूवमेंट दे सकता है तो उतना तो और नहीं गिरेगा, तो मार्केट वहीं से पकड़ेगा, डबल गिरा देगा, ठीक है। तो मार्केट एक लड़की है, उसका हिसाब से हम लोग को चलना है। हम लोग उसको अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, कभी भी नहीं चला पाएंगे, ये पूरा दिमाग में डाल लो। और उसका मूड स्विंग कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको देख रहे हैं तो हंसी खुशी चल रहा है तो चलने दो, और कभी भी बदल सकता है, कभी भी। तो अब यहाँ पर भी दिखाऊं आप लोग को एक रियल एग्जांपल, यहाँ पर देखो।
निफ्टी का चार्ट ऑन कर लेते हैं। और निफ्टी तो पूरे ही लड़की है, ठीक है ना। निफ्टी, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखो उस दिन क्या हुआ था, जो मैंने बोला था कि मूवमेंट, देखो कितना मूवमेंट दिया था। जैसे देखोगे ना, इतना मूवमेंट दिया था, देखो मूवमेंट जा रहा है, आपको लगा यहां से गिरेगा, सब कुछ लगा कर रेड कलर बना, अभी तो गिरेगा, कि इतना मूवमेंट दे दिया, कभी तो थोड़ा सांस लेगा, फिर मारा, फिर देखो बड़ा बड़ा कैंडल। ये फिर क्या हुआ, तो दीदी का मूड सही था, मार्केट ऊपर उठा, अब मूड स्विंग यहां पर चेंज हो गया। अब देखो यहीं से पकड़ा, गिरा दिया डबल, जितना ऊपर उठा था वहीं से गिराया, फिर वहीं से गिराया, उसको फिर पाताल लोक लिया। फिर क्या हुआ, जाते जाते थोड़ा मूड बदल गया तो फिर ऊपर उठ गया, ठीक है। तो कभी भी मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं। कोई आपको अगर बोल रहा है, जैसे मेरे इंग्लिश का टीचर थे, वो बोलते थे इंग्लिश क्या है पता है, ऐसा लैंग्वेज है, लैंग्वेज मदर टंग ऐसा लैंग्वेज है, अगर कोई उसको बोल दे कि मुझे सब कुछ पता है, तो वहीं से पीछे दौड़ के भाग जाना। क्योंकि मैं भी खुद एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश का सब कुछ नहीं पता, जो फॉरेन में, इंग्लैंड अमेरिका, वो लोग भी इंग्लिश सब कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो निफ्टी को मार्केट में अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, घूम जाना, दौड़ देना, उससे दौड़ देना, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई बोला कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर दूंगा तो गलत है, वर्ड चेंज है, एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यहां से जा सकता है, यहां से गिर सकता है। अगर कोई प्रेडिक्ट कर देगा ना, तो फिर कोई जॉब नहीं करेगा। ऑब्वियसली कोई जॉब क्यों करेगा, यहीं पर घुस जाएगा ना। सब कोई ट्रेडिंग करेंगे, अंबानी जी बोलेंगे क्यों इतना स्टोर खोल के, क्या फायदा, निफ्टी निफ्टी खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। नहीं, मैं तो अपने नेट से ले रहा हूँ, अब चेंज करूंगा फिर सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम से आप लोगों का पहला शुरू हो रहा है, कैंडल स्टिक, जो कि हम लोग एज्यूम करेंगे। एज्यूम मतलब क्या, अब 100% अगर पकड़ के चलते हैं, तो हम लोग का एज्यूम 72 लेके 80% होना चाहिए। ऑफ मार्केट में नहीं, रियल मार्केट में, ठीक है। ऑफ मार्केट में सब 100%, ठीक है ना। तो पहला हम लोग क्या सीखते हैं, हैमर। हैमर से शुरू करते हैं, एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है ना। जैसे मैं बोला कि नोट तो बनाना जरूरी नहीं पड़ेगा, आप लोग बस देखते रहिए, ठीक है ना। पीडीएफ भेजो। हाँ, पर बुक बन गया ना। बुक 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 सर बोले कि आज से बुक से पढ़ाओ, और इसी का ही दे देंगे। पीडीएफ नहीं, पीडीएफ भी तो डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करके ना एकदम ग्रुप में इसी को ही दे दो, हाँ, खत्म। पीडीएफ। इसी को डाउनलोड करके दे दूंगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े इसका, ठीक। बुक का ही पैसा लगेगा। हाँ, पता अभी तक कुछ डिसाइड नहीं। बुक जो है ना, एक मिनट रुकिएगा, बुक हाँ। का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तो कंप्लीट हुआ है एक्चुअली में, अक्टूबर 28 पे देने हम्म। वाले थे, लेकिन किसी कारण बस टाइम लग गया, अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी हमको डिसाइड नहीं किया क्या है। देख आप लोग बताया, ठीक है। तो मेरे को साइड से दीजिए, हमने बताएंगे। आप पैसा मेरे को पीछे से दे दीजिएगा। ठीक। ये कोई नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला क्या, आप यहाँ पर एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आपने ये मैं सिखाऊंगा। द हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न इज ए सिंगल कैंडल स्टिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मार्केट में दो पैटर्न होता है, एक है रिवर्स, जिसे मैंने बोला कि यहाँ से गिरते हुए मार्केट में फिर ऊपर उठ जाए। एक है ट्रेंडी, कि जिस तरफ है उसी तरफ का दिशा है, मतलब चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक रिवर्स पैटर्न है, दो ही पैटर्न है, ट्रेंडी और रिवर्स, ठीक है। तो हैमर कैंडल स्टिक इज ए सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यूजुअली फॉर्म आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, थोड़ा उससे पहले, हैमर से पहले ना, मैं आपको एक ऐसा चीज आपको भी सिखा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसको ही आपको लेके, पहला बड़ा जो ऐसा चीज है कि आपको लेके ही चलना है इसको, इसके बिना फिर करना नहीं ट्रेडिंग। तो पहला क्या है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये है टेक्निकल वर्ड, ठीक है। अपने भाषा से अगर समझेंगे, हम अभी जो रूम में बैठ के क्लास ले रहे हैं ना, ये एक रूम है। यहाँ पर हम लोग 10-20 जन बैठे हैं, ये एक रूम हुआ। कोई ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन घर से भी क्लास ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस यही समझे कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर का एक रूम है, इससे मुझे ना ऊपर ना नीचे जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, घर का छत है, मेरा बात समझ पा रहे हैं ना।
ये घर का छत है और ये घर का बेस। हाँ, मैं पूरा सब कर लेता हूँ। तो ये घर का छत है, ये घर का बेस है। मार्केट कैसे चलेगा? ऐसे। अभी ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे घर के छत पर पहुंचेगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक जाएगा, जब तक इसको तोड़ता नहीं। ठीक है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा छत कौन सा? बता रहा हूँ ना, वही तो सीखना है, सीखेंगे ना अभी धीरे धीरे। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा कि अभी बस हम लोग को ये घर बना हुआ है। ठीक है। ये है घर का छत, ये है घर का बेस। तो छत है ना, इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो बेस है ना, इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं सपोर्ट, जो हम लोग को पकड़ के रखा है। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब पकड़ के रखना ना, कोई चीज को सपोर्ट। जैसे अभी इंडियन मार्केट का मीन्स क्या निकला था, ये है इंडियन मार्केट। ठीक है। अब ये गिर रहा था, सपोर्ट में कौन थे हम लोग का, क्या नाम है, पुतिन जी थे। पुतिन और जिनपिंग, क्या चाइना का जो था ना, वो पकड़ के रखे हम लोग इंडियन मार्केट को। रियल था, अभी 2 महीना पहले जो ट्रम्प का न्यूज चला था। और यहाँ पर जो गिरा कौन रहा था, ट्रम्प। ये ट्रम्प यहाँ पर गिरा रहा था, यहाँ पर दोनों इसको पकड़ के रखे हैं। ठीक है। तो वही चीजें जो पकड़ के रखता है इसको बोलते हैं सपोर्ट। जहां से हम लोग गिरते हैं मार्केट, वहां से बोलते हैं रेजिस्टेंस, माने छत। ठीक। तो पहला जो पॉइंट है कैंडल स्टिक का, थोड़ा समझते हैं। हैमर, जो हैमर कैसे बनता है, कैसे दिखता है। ठीक है। जो हैमर का जो ये बॉडी है, बॉडी और विक समझ में आया, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। Yes. ये जो बॉडी है ना, इसको बोला जाता है बॉडी। राइट। इसको बोला जाता है विक, टेल। ठीक है, विक ही बोलेंगे क्योंकि विक ही बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में, थोड़ा सही, अच्छा अच्छा लगता है सुनने के लिए भी। तो अगर इसको, इसका जो हाइट है ना, मैं इसको कुल मिला के 1 बोलूंगा, 1। इसको अगर कुल मिला के 1 बोलूंगा, इसका हाइट, बॉडी जो हाइट। तो ये जो बॉडी है ना, ये जो वीक है ना, इसका बॉडी से 2.5 होना चाहिए। 2.5 होना चाहिए, तो ही जाके ये हैमर बोलेगा, हैमर बोला जाएगा इसको। ठीक है ना। अभी हम इस हैमर कैंडल सीखने का 3 पड़ाव है। पहला क्या है, 2.5 पॉइंट। हाँ मैं बता रहा हूं। पहला क्या है, पहचानना कैसा है। पहला है पहचानना, आइडेंटिफाई। सेकंड क्या है, प्लेस, कहां पर बनेगा। थर्ड क्या है, ट्रेल लेना है कि नहीं लेना है। पहला हम लोग सीख रहे हैं आइडेंटिफाई कैसे करें, हमारे को आइडेंटिफाई, पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आपको मैं बता रहा हूं ना, पूरा डेप्थ में। मैं बुक भी ऐसे ही बनाया हूं, सिंपल। सेप, सेप लिखा है ना, सेप पूरा लिखा है, मैंने टू बोला ना। पॉइंट फाइव बोले ना, मतलब वो जो बॉडी है उसका 2.25 उस, गुना, ठीक है। उससे डबल से तो ज्यादा। ये जो बुक है ना, ये आपको बुक में, मैं आपको जो मेरा जो अपना पर्सनल भाषा है, मैं आपने बोला ना लोकल भाषा में सीखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। तो और टेक्निकल वर्ड बाद में ऐसे भी जुड़ जाएगा सीखते सीखते। तो क्या लिखा है, तो लोअर वीक, जो हम लोग बोलते हैं शैडो, मस्ट हैव 2.5 टाइम लॉन्गर देन द कैंडल बॉडी। तो ये जो बॉडी है, अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, तो ये कैसे होगा, ये वीक कितना बड़ा होगा, 1। ये 1, 2 हुआ, ढाई। ठीक है, 2.5 पॉइंट। ये आइडेंटिफाई। चलो एक बार दिखा देते हैं। तो पहला ये बना 1, मेजरमेंट करूं तो 1 बना। अब मैं बोला ये अगर 1 है, ये 1, ये 1, दो, इसका आधा। तो ऐसा लकीर नहीं है किस्मत का कि 2.5 ही होगा, नापेंगे कहाँ, स्केल तो लाएंगे नहीं। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब आपका घर में जो हैमर है, तो ये तो ऐसे नहीं होता है ना। इतना बड़ा हैमर, इतना छोटा सा लकड़ी पकड़ के मारेंगे कैसे पे, मारना तो है ना। ठीक है। तो मेजरमेंट कुछ है नहीं, आपको बस एज्यूम करना है। ठीक है। मेजरमेंट भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इतना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा मेजरमेंट कैसे करना है। ठीक है। तो मैंने पहले क्या सीखा, शेप या आइडेंटिफाई करना, हैमर को कैसे आइडेंटिफाई करना। क्लियर हुआ ऑनलाइन। स्टिक 2.5 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा? ज्यादा तो होगा ही। ठीक है, 2.5, 2.4, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम? 0.4 मिनिमम। वो स्ट्रॉन्ग रहता है, होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बताऊंगा सब भी पूरा मैं, देखिए मैं आपको जो भी चीज सिखाऊंगा ना, पूरा डेफिनेशन के साथ पूरा डेप्थ में सिखाऊंगा। ठीक है। अब क्यों 2.5 उसका भी बताऊंगा। ठीक है।
पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? एक बार बताओ, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं, एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर हुआ कि नहीं। 24 है। ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भी हुआ, वीडियो दो दो बार तीन तीन बार देखना है। अब वीडियो का भी उतना जरूरी नहीं पड़ेगा आपको, बुक ही मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ, तो आपको तुरंत समझ में आए। ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आ जाता है, मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम लोग कि हैमर जो है, तो थोड़ा पढ़ लेता हूं। अपर शैडो, जो यहाँ पर अपर शैडो होता है, वेरी स्मॉल और ऑप्शन, मतलब छोटा ही होगा। क्यों अपर शैडो छोटा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जो हम लोग हैमर भी बनाते हैं ना इधर, ये देखो, हैमर बेसिकली दो तीन टाइप का आपको दिखेगा। पहला है बिल्कुल वीक नहीं रहेगा अपर शैडो, ऐसे हैमर बनेगा। फिर कैसा हैमर बनेगा, ऐसे हैमर बनेगा, आपको ऐसे भी हैमर दिख सकता है, और एक हैमर ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है पॉइंट में, देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, कि वेरी स्मॉल, जितना अपर शैडो का जो वीक है ना, जितना स्मॉल होगा उतना बढ़िया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं गोल्ड में, ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड, ये थोड़ा मिला हुआ 22 आ गया, ये 20, ठीक है, 18 16 तक जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हैमर तो ऐसा नहीं होता ना कि डंडा ऊपर जाता है नीचे, ये ठीक है ना, पूरा हैमर जैसे पकड़ो। तो जितना वीक ऊपर का कम रहेगा उतना बेस्ट है। अब वीक ये सब कैसे क्लियर होगा, मैं आपको बोला ना, मैं डेप्थ में सिखाऊंगा, कि ऐसे सिखाऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, कि आज का नहीं, कि 1 घंटा क्लास के बाद भी, कि आपको एक बार भी देखना नहीं पड़े। ठीक है ना, चलो। फिर आता है सबसे बड़ा पोजीशन, जैसे मैं बोला कि प्लेसमेंट इसका कहाँ होना चाहिए, क्योंकि सब खेल जो हम लोग का प्लेसमेंट का ही है। अब प्लेसमेंट थोड़ा हम लोग क्लियर समझेंगे। अब मैंने क्या बोला, ये मेरा घर है, याद है अभी जहां हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक, जैसे यूट्यूब और इंस्टा में आप लोग देखे होंगे कि मार्केट गिरा, देखे भी होंगे वीडियो, अभी भी जाके देख सकते हो, हैमर बना, तो हम लोग यहां से बाय करेंगे। सुने? अब कोई आपको ये नहीं बोलता, पहला क्वेश्चन आपको मन में आएगा कि सर कितना गिरे। पहला बात है कितना गिरे, क्वेश्चन तो आएगा ना सर कि कितना गिरे, पॉइंट आप लोग पूछ लेंगे कि सर, हाँ समझ तो आ रहा है, यूट्यूब वाले को तो पूछ नहीं सकते हैं, कल कमेंट करेंगे सर हाँ वो तो बोल रहे हैं कि गिरा हुआ मार्केट में हैमर बने, तो आप लोग बाय करो, तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन कोई नहीं बोलता है कि कितना गिरा हो। तो पहला क्या है, कैसे बनाएंगे हैमर को, ये अगर हैमर है, ये हैमर का हाई है, ठीक है, तो इसका हाई से मिनिमम ऐसे 3 4 कैंडल बनना चाहिए गिरते हुए। समझ पा रहे हैं ना, 3 से 4, मिनिमम। मिनिमम 3, ठीक है। 3 4 5 6, देखिए मार्केट क्या है, जितना गिरेगा, जितना गिरेगा, मार्केट का रूल क्या है, जितना गिरेगा मतलब जहां से गिरेगा वहां तक जाने को पहला पॉइंट में कोशिश करता है। ये बात हमेशा नोटिस करो, जान के रखो, नोटिस भी करना, कि जहां से गिरता है वहां तक जाने को जरूर कोशिश करता है 80% टाइम। तो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ऊपर जाने का चांसेस है। तो लेकिन मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए, मिनिमम 3। ठीक है, तो कैसे दिखेगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, कोई कुछ मैसेज करे सर, सर आप तो, सबको मिलेगा, साई जी में बोला ना, बन गया बुक, डेट 28 का था, अब चेंज हो गया January 1 तक, आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, बना दिया हूं लेकिन अब पता नहीं है कैसे बनेगा। देखो, ये एक इमेज है, गूगल से एक इमेज लिया गया है। अब हैमर हम लोग ने सीखा, पहला क्या है, देखो ये भी हैमर है, ये भी हैमर बना हुआ है, आइडेंटिफाई करें, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। ठीक है, सब कुछ हैमर हम लोग को दिख रहा है। हमने पहला क्या सीखा, वीक 2.5। तो अगर मैं दिखूं कौन सा मेरा सही रहेगा, कौन सा, ये सही है, ये 2.5 दिख रहा है बॉडी से, ये भी ये दिख रहा है क्या, मैंने बोला ये नहीं है। अब मेरा पहला हैमर कैंसिल हो गया। अब मैं यूट्यूब इंस्टा में से, मैं बोला कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, तो आप लोग खाली बोलेंगे कि हैमर गिरता हुआ हैमर बने तो आपको लेना है। अब ये 2.5 दिख रहा है, ये चलेगा, ये भी चलेगा,
ये भी चलेगा। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि 2.5 नहीं दिख रहा है ना, तो ये अभी मेरा कैंसिल हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या सीखा कि इसका हाई मार्क करना है। अगर इसका हाई से गिरते हुए में 3 कैंडल बने तो ये हैमर है, नहीं तो नहीं है। अब इसका मुझे हाई मार्क कर लिया, 1 2 3 ऊपर में तो है लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है, साइड में है 3, कैंसिल कर दिया मैंने इसको भी। अब इसको मैंने देखा, अब इसके हाई में 3 है लेकिन अब ये तो बढ़ते हुए मार्केट में बना है ना, समझ पा रहे ना, कैंसल। अब ये बचा, अब इसका हाई पे 3 है लेकिन इसको डाउट है, बाद में देखेंगे। ये हैमर, इसका तो मस्त गिर रहा है मार्केट, 3 4 5 6 से गिरा है, ये भी हैमर है। अब ये तो इसको तो काट दिए क्योंकि उसका बॉडी ही नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला कि लेने से पहले नहीं लेना है कि लेना है कि नहीं लेना, पहले वो डिसाइड करो। लेने का तो फिर ले लिया आप, देखा हैमर बाय कर लिए, समझ पा रहे ना बात को। उससे पहले लेना है कि नहीं लेना मैं आपको वही सिखाऊंगा, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट सबको क्लियरली समझ में आया कि मिनिमम 3 to 4 कैंडल अगर ऊपर हुआ तो ही जाके हैमर है, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, वो पॉइंट में आपका सब कुछ छुपा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। जी। जो मैंने घर आपको लिए पहले दिखाया, ये मेरा घर जो बना था इसी में ही जाके सब कुछ मेन टॉपिक इसी में छुपा है, जो आपके आपको एक ही साथ 2 टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा, कैंडल स्टिक और ये। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक चीज बोला कि यूट्यूब इंस्टा को पहले डिलीट करना है, अब क्यों डिलीट करना है अब उसका मैं बता रहा हूँ। चलो, अब यूट्यूब इंस्टा में जैसे आप लोग को मैंने भी सीखा था कि जब मार्केट गिरता हुआ रहे हैमर बने तो इसको बाय करना है। ये मेरा घर बना, फर्स्ट फ्लोर। अब इसको एक सीढ़ी लगा देते हैं, लगा दिए लेडर। इसको साइलेंट कर देता हूँ। तो ये सीढ़ी लगा हुआ है। अब मैंने कुछ नहीं, मैं अभी यूट्यूब से सीख के आया कि गिरे हुए मार्केट में हैमर बने तो मुझे लेना है, यहाँ हैमर में रख देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर ना, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम जी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। सीढ़ी का यहाँ पर खड़े हैं। अब मैं अगर मैं पूछूं रहीम जी कहाँ जा सकते हैं, ऊपर या नीचे? अगर क्वेश्चन आपको सिंपल, सब कोई आंसर देंगे, ये रहीम जी के लिए नहीं है, रहीम जी खड़े हैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। स्टोरी में अगर कोई किरदार नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आंसर दीजिए, ऑफ साइड या डाउन साइड, खाली इतना आंसर है, यू या डी। मेरे को तो ऊपर जाना है। कहाँ जा सकते हैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ जा सकते हैं? आप आपने सिंपल आंसर दे दिया कि नीचे तो जगह है ही नहीं, सीढ़ी तो शुरू इधर हो रहा तो ऊपर ही जाएंगे ना। अब सीढ़ी का यहां पर खड़े हैं, अगर मैं आपको पूछूं आप कहाँ जा सकते हैं, तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अब मैं बोलूंगा यहां पर खड़ा हूं, आप बताओ कहाँ जाना है। दोनों साइड आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या है, जैसे यूट्यूब और इंस्टा में मुझे ये सिखाया गया कि मार्केट गिरे, मार्केट यहां से गिरा, मैंने पूरा सीखा। मैंने ये भी सीखा कि जब गिरे हुए मार्केट में हैमर बना, मैंने भी आपको सिखाया कि 3 कैंडल ऊपर बने, 4 कैंडल बन गया, 3 कैंडल 4 कैंडल। अब मैंने यहां से बाय कर लिया। बाकी लोग तो आंसर दिए कि मुझे भी पता नहीं कहाँ जाएगा मार्केट, तो कहां से बाय करना है? यहीं से अगर बाय करूं, वो नीचे जाएगा क्या मार्केट? नहीं है ना, जगह ही नहीं उसके ऊपर जाना है। अब मैं इसको खोदना है क्या? खोदने का स्टोरी तो मैं आपको बताया नहीं, मैं बोला कि अभी घर में ही रहते हैं, घर का बाहर जब पैसा कमाएंगे सेकंड फ्लोर इसका ऊपर फ्लोर बनाएंगे या इसको अंडरग्राउंड बनाएंगे, वो बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या सीखे, मार्केट पाताल से ऊपर से गिरे या आसमान से गिरे, मुझे उससे कोई लॉजिक नहीं है। मुझे पहला अपने लॉजिक में सीखा हैमर, वीक सीखा, हाई सीखा कि 3 से 4, वो सब बेकार है अगर ये यहां पर नहीं बनता है। तो हमने प्लेसमेंट कहां लेना है? सपोर्ट पर। क्योंकि मार्केट का रूल्स क्या है, मार्केट का मूवमेंट ऐसे रहता है, ऐसे।
यहां से जाता है, यहां से गिरता है, फिर यहां से जाता है, फिर यहां से गिरता है, यहां से उठता ऊपर उठता है। तो अगर मैं इसको बीच में पकड़ूं तो ये कहीं भी जा सकता है। इसका जो एक्यूरेसी है ना वो 50-50, 50 भी नहीं है, 40-60, 40 बार आपका प्रॉफिट होगा तो 60 बार आपका लॉस होगा। अगर इसको यहीं से पकड़ता हूं ना, इसका जो एक्यूरेसी है वो है 60 टू लेके 70। ठीक है। अब इसमें बाद में डाटा ऑन होगा, स्टॉक से वो अलग पार्ट हो गया। अब आप बस इतना सीखिए कि मुझे जब भी हैमर ट्रेड लेना है कहां पर लेना है, सपोर्ट पे। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड तो रहेगा मार्केट, तब ना ये तो रिवर्स है ना। तो यहां अगर हैमर नहीं बनता है तो बेकार है, क्योंकि मैंने सीढ़ी का ऊपर भी खड़ा था, नीचे गिरने को देखा है। अब सीढ़ी का बीच बीच में खड़ा हूं तो मुझे भी पता नहीं है कहां जाऊं। तो आपका ही आंसर मैंने पूछा ना, आप बोले था दोनों साइड। तो यहां से मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कहां जाऊंगा। ठीक है। अगर मैं इसको यहीं से पकड़ता हूं, 70% टाइम मुझे पता है कि यहां से ऊपर जाएगा, यहां से तो गिर नहीं सकता। जब तक फिर इसको ब्रेकआउट नहीं दे वो तो फिर अलग हो गया, 1 महीना बाद का चैप्टर हो गया। ठीक है। क्लियर हुआ ना मैं जो आपको बताना चाहता हूं? वही तो बात है, पता कैसे करूंगा बताऊंगा ना सुशांत जी। पूरा ट्रेडिंग स्लो स्लो सीखना है, वही वाला बात बोला ना। हाफ ईयरली का एग्जाम देना है, अभी फिर फाइनल दोगे, फिर पता नहीं हुआ कि हाफ ईयरली में 10 चैप्टर में 5 ही पढ़ाते हैं, आप बोले सर बाकी 5 तो पढ़ा नहीं। फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। यहां तक एक बार क्लियर हुआ कि नहीं? हमने पहला क्या सीखा, हैमर को पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई हैमर। सेकंड क्या है कि उसको देखना है प्लेसमेंट उसका कहाँ है, कितना ऊपर से गिरे कितना ऐसे। फिर हमने देखा कि कहां पर बनना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है जी सर, ऑल क्लियर? खाली सुशांत जी आंसर दे रहे हैं, बाकी कौन है बताओ। ऑल क्लियर हुआ? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो पहला बात है, हम लोग ये जो 27 स्टूडेंट है ना, 26 जो भी है ना, वो उनको भी पता नहीं है वो कहाँ कहाँ बैठे, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई यूपी बिहार में बैठे हैं, कोई किसको यहाँ पर फेस नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। शर्माने का नहीं है। ठीक है, 10 बार भी पूछ लोगे ना, इस क्लास में होता है ना, 1 से 2 बार पूछोगे कि नहीं समझ पाएंगे, फिर हाथ खड़ा करना शर्म मत रहा, क्यों यार बोले कितना डम है को समझ नहीं आ रहा है। पर जो ऑनलाइन बैठे हैं तो कोई किसी को जानता भी नहीं है, ऑफलाइन भी कौन कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता है। ठीक है ना। तो फिर कोई किसको देखो मत, कैमरा ऑफ करके बार बार पूछो। ठीक है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन सपोर्ट कैसे बेंगलोर से, हाँ वही तो बोला ना, कोई किसी को यहाँ पर जानता नहीं, फिर शर्माना है किस चीज का, बार 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 पूछना है। ठीक है। यहाँ कोई शर्माना नहीं है, यहाँ शर्माओगे तो फिर कैपिटल आपसे शर्मा जाएगा। ठीक है। बोले सर ये घट क्यों रहा है, बोले "वो शर्मा गया आपसे, छोड़ रहे आपके साथ"। ठीक। चलो। तो क्या मैंने सीखा, कैंडल को आइडेंटिफाई करना, ये सिंगल कैंडल स्टिक। आज हम लोग बस हैमर ही सीख रहे हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट सीख रहे हैं, इसका बाद आपको सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बस एक क्लियर हो जाए, पर बाकी रूल्स आर सेम। थोड़ा बस ऊपर नीचे होता है, एक कोई सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब चलो फिर वही टॉपिक में आ जाते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, क्योंकि यही जो टॉपिक है सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। क्योंकि मुझे अगर ये नहीं पता कि कहां तक मार्केट जाएगा कहां से गिरेगा तो फिर लॉजिक नहीं है ना। अब एक बात हाँ पूछे पूछे। वो जो हैमर देखते हैं तो उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा? टाइम फ्रेम आपका बताऊंगा अभी, थोड़ा बता रहा हूँ अभी, फिर दिखाऊंगा चार्ट में भी दिखाऊंगा, ट्रेड कैसे लिया सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हैमर, ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना अकॉर्डिंग टाइम, मतलब कौन सा टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हैं, आप डे ट्रेडर है, आप इंटरडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। ठीक है ना। तो आपका हिसाब से ठीक है टाइम फ्रेम, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे उसका हिसाब से मैं टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मार्केट कहां से गिरेगा कहां से उठेगा, अगर हम लोग को नहीं पता है तो फिर कोई हैमर कोई कैंडलस्टिक कोई लॉजिक नहीं है। जितना भी पैटर्न है, चार्ट पैटर्न हुआ, टेक्निकल हम लोग सीखेंगे, कैंडल स्टिक सब कुछ सीख जाएंगे। यही 2 लाइन अगर नहीं सीख पाएंगे ना तो फिर 0/0, पूरा जीरो है, फिर ट्रेडिंग कोई लॉजिक नहीं है। अगर यही जो 2 लाइन है ना, इसको अगर नहीं सीखते, मैं बोला ना जीरो, तो हम लोग जहां पर खड़े हैं वहीं पर। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, पहला नहीं पहला यही है, मार्केट कहां से उठेगा कहां से गिरेगा सीखो। सेकेंड है रिस्क मैनेजमेंट, तो इसको आप लोग को ध्यान देकर समझना है। कैंडल तो 10 दिन बाद भी सीख जाओगे। पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना। अब यहां पर देखो बहुत सारा कंडीशन है। ठीक है। अब कंडीशन में यहां देखो, अगर मैं रिलायंस का चार्ट ऑन कर लेता हूं, रिलायंस को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, मोटा भाई है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, बहुत सारा लाइन लगा हुआ है। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा है रेजिस्टेंस कौन सा है सपोर्ट, कि मुझे पता कैसे चलेगा। तो वही फिर बैक टू ओल्ड स्कूल आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये मेरा घर है, तो घर में कैंडल तो नहीं हो सकता मैं हूं, तो ये मैं हूं।
ड्राइंग को इग्नोर करना, ठीक है। ये मैं हूं। अब मैं ये जो हूं, ये घर है मेरा। तो सर का ऊपर जो लाइन है, ये सर है मेरा। मेरा ऊपर का लाइन है, वो है छत। मैंने क्या बोला, पहले भूल जाओ, रेजिस्टेंस सपोर्ट और सब टेक्निकल वर्ड है, मैं भी मुझे ये सब बेकार लगता है। ये मेरा घर का छत है। तो मतलब छत में तोड़ नहीं सकता, छत से मैं गिरूंगा। अभी सीढ़ी में लगा दिया था ना, तो मुझे घर का छत से रिटर्न आना है, सीढ़ी से। और सीढ़ी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि छत का ऊपर फिर कहाँ तोड़ूंगा, फिर तोड़ना उड़ना है क्या, नहीं ना। ये है बेस। पैर का पास जो लाइन है वो है बेस। यहां से ऊपर जाऊंगा। क्लियर हुआ? सिंपल। अपने भाषा में सीखोगे जल्दी सीखोगे। इंग्लिश इंग्लिश बोलो कि फिर 10 दिन लगेगा आपको सभी टॉपिक सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल चीज पूछाऊं कि ये मुझे नहीं पता कि कौन है रेजिस्टेंस कौन है सपोर्ट, आपको देखना है कैंडल। अगर मैं आपको पूछूं ये कैंडल का, ये कैंडल का मुझे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताओ, मतलब घर का छत और घर का बेसमेंट बताओ। आपका आंसर सिंपल रहना चाहिए, ये मैं हूं, ये मेरा सर का ऊपर लाइन है रेजिस्टेंस, पैर का पास जो लाइन है वो है सपोर्ट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इजी समझना चाहिए, इजी। जैसे मैं समझा रहा हूं उसको जिंदगी भर याद रहेगा। फिर टेक्निकल वर्ड में जाऊं, फिर वही चीज सीखने के लिए आपको 10 दिन लगेंगे, तो मुझे फिर कोई मतलब नहीं है। तो टेक्निकल वर्ड में जाना ही नहीं है, पूरा सिंपल अपने भाषा से हाथ पैर समझना है, फिर लाइन समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर और एक क्वेश्चन आपको पूछूं कि देखो, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं, थोड़ा एक कदम ऊपर जाते हैं कि ये कैंडल का मुझे बताओ कौन सा है रेजिस्टेंस कौन सा है सपोर्ट। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। कुछ नहीं करना है, सिंपल। मैंने एक चीज बोला कि आपको ध्यान रखना है, ये मैं हूं, मेरा सर का ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस, सपोर्ट, खत्म। ये लाइन का मतलब नहीं, मुझे ये कैंडल का ये लाइन का मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? सिंपल। टेंशन नहीं है, पूरा क्लियर है, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या बोलिए। देखिए ये मैंने क्या बोला, ये मैं हूं ना। ये कैंडल मत सुनिए, कैंडल देखेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं हूं, बता रहा हूं, ये मैं हूं ना, ये मैं हूं। ये मेरा सर का ऊपर वाला लाइन मुझे ये एक ही दिख रहा है ना, एक ही है ना। ओ तो बताऊंगा ना, पहले ये समझ तो जा। ये रेजिस्टेंस है और फेर का लाइन सपोर्ट है, बस। बोल ये क्लियर हो जाएंगे ना, वो तो फिर लगा देंगे इंडिकेटर, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन एक बार आंसर दीजिए, मतलब, और दोबारा देखे, वीडियो देखना नहीं पड़ेगा ना, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। द शेप, मैंने बोला यहां तक तो पढ़े थे, द फॉर्मेशन कहाँ बनेगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल बिफोर द हैमर हुज हाइस, मतलब हाई से 3-4 कैंडल ऊपर होना चाहिए। एबव द हैमर हाई कंफर्म दैट मार्केट वाज डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट गिरते हुए मार्केट में हाई पे अगर हैमर 3-4 कैंडल बनता है तो हमें हैमर आइडेंटिफाई हो जाएगा, फॉर्मेशन। फिर मैंने लिखा पोजीशन कहां पर होना चाहिए। द हैमर शुड आइडियली अपेयर द नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन हमने सीखा। विच स्ट्रेंथ प्रोबेबल द रिवर्सल, मतलब सपोर्ट पे जब मार्केट आता है ना, मार्केट रिवर्स देता है, रिवर्स का स्ट्रेंथ देता है, राइट। तो इसीलिए हमेशा नीचे हैमर सपोर्ट पे बनना चाहिए। और कलर क्या होगा, मैंने कलर भी लिख दिया, और इससे सिंपल नहीं हो सकता है। मुझे तो आज तक ऐसा बुक भी नहीं मिला ट्रेडिंग में, बोला दुनिया में जितना बुक है लेके आ जाओ, अगर ऐसा कहां पर आपको दिखने को लिखने को मिला तो मैं आपको वादा करता हूँ बुक फ्री मेरे तरफ से, ठीक है। मुझे बुक मिला ही नहीं है, पूरा फ्री सबको। जैसे मैं लिखा हूं, क्या बोले, पेड़ है क्या? फ्री। पेड़ नहीं, पता क्या है? मैं बोला हम लोग डिसाइड नहीं किए, ठीक है। तो वो पूरा मेरे तरफ से तो मैं दे दूंगा, मुझे पता नहीं, मैं फ्री दे दूंगा, ठीक है। तो ये बुक में पूरा लिखा हूं, तो कलर क्या रहेगा, ग्रीन और रेड दोनों रह सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आप लोग पूछे थे स्टार्टिंग में कि सर, रुको, ये सर ये सब बस इंडिकेटर कैसे, मैं बता दूंगा इंडिकेटर तो हिंदी में अरे हिंदी में तो यहाँ लिखा है बगल में, बस मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता सॉरी सही से। ठीक है, निचले जो भी हो, ठीक है ना। हैमर बनने से पहले कम से कम 3-4 कैंडल ऐसी होनी चाहिए जिनका हाई हैमर का हाई से पूरा लिखा है, सिंपल लिखा है ना। देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करके बता दिया है, 1 2 3 4 डिजाइन में कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पूरा इजीली समझ आ रहा है ना बुक में, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो पूरा यहाँ पर दिखा है कि एक कैंडल ऊपर हुआ, 2 3 4 सपोर्ट पे बना। ठीक है, एंट्री टारगेट एंट्री टारगेट बाद में आएंगे। ठीक है, पूरा इजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लो। नीचे में क्या लिखा है, तो पॉइंट खत्म हो गया कि ट्रेड लॉजिक, लॉजिक क्या होना चाहिए, एंट्री टेकन ऑफ द हाई ऑफ द बताऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेयर द लोअर बिलो ऑलवेज ट्रेड ओनली कॉन्फिडेंस अबाउट हैमर। ठीक है, उससे बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने एक चीज और सीखना है कि ये कैंडल एक्चुअल में बनता कैसा है, क्यों हैमर। आई वाज रिकॉर्डेड सेशन ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल। ठीक है, कोई नहीं, अब फिर मोटरोला नाम चेंज। ठीक है चलो अब ये हैमर कैंडल क्यों बना, अब इसमें बाइंग क्यों करें, सब क्वेश्चन है। वीक कैसे बनता है, क्या बनता है, थोड़ा उसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा इज्जत आप लोग बाहर में खराब करे, कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछे तो आप आंसर नहीं दे पाए। ठीक है ना, कहाँ से पढ़े थे ना, अभिषेक सर पढ़ाए थे। तो इसे इस टाइम बहुत हल्ला करता है, अब क्या हो गया। ठीक है, चलो। अब क्यों, हम मैं अगर पूछूं आपको क्वेश्चन, हैमर को ही क्यों हम लोग बाय कर रहे हैं, क्यों, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोग ये कैंडल देखें, सच बताइएगा। ये एक कैंडल है, नाम भूल गया उसका नाम, क्या नाम, क्या कैंडल बोला जाता है, हाँ इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। सच बताइए, आप लोग बाय करते हैं, देखे हैं यूट्यूब इंस्टा बोलता है ना बाय करने के लिए, बोलता है, राइट। यूट्यूब से देखे होंगे नहीं कभी, मतलब पूरा फ्रेश हो तो समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी बाय करने के लिए बोलता है। ठीक है, कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं, अब बता रहा हूँ। हाँ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर भी बाय करने बोलते हैं। तो आप लोग मैं आज क्लियर कर रहा हूँ क्यों बाय नहीं करना है, क्यों मैं बोला कि यूट्यूब इंस्टा में नहीं जाना है, कौन सा कैंडल में बाय करना है, कौन सा कैंडल में सेल करना है, आज आप ही मास्टर बन जाओगे। ठीक है, अब देखो हैमर के साथ क्या हुआ, क्यों हैमर पे बाय करना था, क्यों इन्वर्टेड हैमर में बाकी जगह में बोलते हैं, 100 में से 100 जगह पे बोलते हैं कि यहाँ पर बाय करो। मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर मैं भी आपको अभी सिखा दूंगा, आप लोग भी बोलेंगे सर यस, आपका पॉइंट जो है वैलिड है। अब ये कैंडल का स्टार्टिंग ओ, ये कैंडल का स्टार्टिंग हो ओपन, हैमर का ही बात करते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडल हो हैमर का बात करते हैं। पहले क्या बनता है, कोई भी ग्रीन कलर कैंडल जब खत्म हो जाए तो पहले वो रेड कलर कैंडल बना होगा। जो रेड कलर कैंडल बनता है वो ग्रीन कलर कैंडल ही पहले बना होगा। कैसे बना होगा, ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, ओपन हुआ मार्केट का, सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, बेचना शुरू, नीचे गिरा, नीचे गिरा, तो कैंडल का व्यू अभी किस तरफ है, इस तरफ है। नीचे गिरा तो मतलब क्या है, ओपन से नीचे रेड है। क्यों हैमर को ही माना जाता है कि सुपर बुलिश कैंडल है, डेफिनेशन बता रहा हूं पूरा, नीचे मतलब निचले क्रम से बता रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पर बायर्स हुए एक्टिवेट, एक्टिव हो गए बायर, खरीदना मतलब खरीदना शुरू किए, यहां से खरीदना शुरू हुआ, यहां तक गया, ओपन जहां से वो यहां तक गया, ओपन से पार हो गया। मतलब जो सेलर्स है ना, जितने भी सेलर्स है, यहां से यहां पर 10 क्वांटिटी बेचे सेलर, यहां से बायर एक्टिवेट हुए, 10 क्वांटिटी खरीद लिए, सेलर मार्केट से आउट, बाहर भगा दिए। अब क्या हुआ, जितने भी सेलर से उसको निकाले नहीं, ओपन से भी ऊपर चल गए। मतलब और, मतलब 10 क्वांटिटी अगर सेलर बेचे थे, उन्हें 10 क्वांटिटी पहले खरीदा और 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीद लिया, सेलर पूरा मार्केट से आउट, आउट ना। अब यहां पर वो लोग खत्म कर दिए। बताऊंगा फिर से, मुझे पता है एक बार में समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, पहले क्या हुआ, यहां से मार्केट शुरू हुआ, पूरा समझो कैंडल कैसे बनता है। सेलर ने सेलिंग करना शुरू, नीचे गिरा, यहाँ पर बायर्स हुए एक्टिव, मतलब बायर्स आ गए, बोलते नहीं बहुत ज्यादा गिर गया, अब यहाँ से हम लोग को खरीदना है। एक्टिव और मोटा कैंडल बनता है होता है। जो भी कैंडल बना, मुझे मैं बता रहा हूं, बस कैंडल बना, सेलर बेचा कैंडल बना, यहां तक समझो। ठीक है, बायर्स यहाँ एक्टिव होना शुरू हो गए। अब कैंडल का व्यू कैसे करना है, कैंडल आप लोग को दिख रहा होगा, पता है ऐसे, पूरा एग्जैक्ट आपका कैंडल अभी रियल मार्केट में ऐसे दिखता होगा। वही ब्रांच होते रहते पूरा कैंडल ऐसे था पहले, पहले 2 मिनट तक कैंडल ऐसे था, हैमर बनने से पहले। अब क्या हुआ, बायर्स आना शुरू हो गए हैं। यहां पर मान के चलिए बायर्स ने 10 क्वांटिटी बाय किया था, 10 क्वांटिटी,
सेल किया, सॉरी, सेलर ने 10 क्वांटिटी सेलिंग किया था, 10 क्वांटिटी 10 लॉट जो भी आप क्वांटिटी मत मान के चलो, 10 रुपए का सेल किया था, क्वांटिटी भूल जा, फिर मैं टेक्निकल में आ जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे सर क्वांटिटी भी क्या है, ठीक है, वो सब नहीं। हमने सेलर ने यहां पर 10 रुपया बेच दिया था पहले ही, बोले कि मार्केट गिरा, 10 रुपया बेच दिए। बायर्स यहां पर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने क्या किया, यहां से एक एक रुपया खरीदना शुरू किया, 10 रुपया को पूरा खरीद लिए। सेलर को बोले कि भाई मान के चले मैंने सामान जो बेच रहा है सेलर, कितना है प्राइस, 10 रुपया दे दे, पूरा खरीद लिए। तो अभी सेलर मार्केट में नहीं है, अब ये कैंडल ऐसे बना, अब ये कैंडल ऐसे बना, फिर उन्होंने क्या किया, 10 क्वांटिटी ज्यादा खरीद लिए, तो मार्केट कैसा हुआ ना, ऐसा और ऊपर चल गया। अब कैंडल कैसे दिख रहा है आपको, ऐसा, मतलब ओपन से भी ऊपर चल गया मार्केट, मतलब खरीदते खरीदते बहुत ज्यादा खरीद लिए, मतलब लिमिट से ज्यादा खरीद लिए, तो ये ऊपर चल गया। अब क्या हुआ, क्यों इसको सुपर बुलिश कैंडल बोला जाता है, पहले सेलर को ये लोग मार्केट से निकाल दिए, निकाल दिए, फिर उनने खरीदना शुरू किया, जितना बेचा गया था उससे ज्यादा खरीद लिए, तो कैंडल अभी कैसे बना बता रहा हूं। अब यहां पर कैंडल ऐसे ऐसे बनेगा, क्यों, यहां से ये ओपन है, ये ओपन हुआ, मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरा, ओपन से नीचे गिरा, अब यहां से बायर्स ने खरीदना शुरू किया, ऊपर चल गया, ओपन तक पहुंच गया, तो ये वीक बन गया, टेल, क्योंकि कुछ में है नहीं, बॉडी नहीं बना, क्योंकि ओपन से नीचे आता तो वो टेल बना। फिर उन्होंने क्या किया, खरीदना शुरू किया दबा के, और खरीदा, मार्केट ऊपर चल गया, ऊपर जब गया ना एक हाई बनाया, कैंडल कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। हाई बनाया, हाई बनाया, तो ये ऐसे बना कैंडल, इसको बोला जाता है, जैसे मैं बोला कि 24 कैरेट का गोल्ड, बिल्कुल टेल ही नहीं, टेल क्यों नहीं है, आए नहीं है ना, सेलर आए नहीं ना, यहां तो समझे। हाई बनते बनते मार्केट जब खत्म होते होते ना, दो सेलर आ गए, बोले कि नहीं, बायर्स ने क्या किया, बोला बहुत ज्यादा हो गया, अभी थोड़ा कम कर लेते हैं, तो दो क्वांटिटी बेच दिए, 2 रुपया बेच दिए, तो हाई बना, एक बॉडी ऐसे बना, थोड़ा सा वीक ऐसे बना, 2 क्वांटिटी बेचे ना, 4 क्वांटिटी बेच दिए, वीक बढ़ गया, 6 क्वांटिटी बेच दिए, वीक बढ़ गया, 8 क्वांटिटी बेच दिए, बढ़ गया। तो अभी क्या हुआ, अगर मान के चलिए कैंडल ऐसा बनता है, एक कैंडल ऐसे भी बनता है, इसको आप लोग बोला था बाय करो। अब यहां पर ना 10 तो सेलर हैं, यहां पर 8 तो, मतलब यहां पर 10 बायर है, 8 सेलर है, तो बराबर है लगभग, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज सिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला कि हर जगह पे 100 जगह पे ना बोला जाता है ये इन्वर्टेड हैमर में बाय करने के लिए, ठीक है। अब मैं पर्सनली मना करता हूं, अब मेरा पर्सनली कोई उससे खुन्नस नहीं है, मेरे मैं जानता भी नहीं था कब बना था वो, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बना, अब देखो, मार्केट यहां से शुरू हुआ, ओपन यहां से हुआ, नीचे गिरा, रेड बना, बना, नहीं नहीं सॉरी, ये इन्वर्टेड हैमर बता ना, मार्केट यहां से शुरू हुआ, ऊपर उठा, ऊपर कैसे उठेगा, बाइंग हुआ ना, चलो बाइंग हो गया, ऊपर उठा, नीचे कैसे गिर सकता है, कंडीशन बताओ, सेल हुआ तो नीचे गिरेगा ना, मानो यहां से ओपन हुआ, नीचे गिरते 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 यहां तक गिर गया, क्लोज इधर हुआ। अब इसमें बताओ, बायर्स ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है ना, लेकिन आप लोग को आज तक यूट्यूब इंस्टा में यही बताया गया कि इसमें बाय करना है, तो अभी आप लोगों को पूछ रहा हूं बाय करना है या सेल करना है, कैंडली सेलर का है, बाय क्यों करो, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो आपको मैं इसीलिए ये सब चीज सिखा रहा हूं कि आपको मैं भी जो बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहां से उठेगा नहीं, आप खुद से लॉजिक लगाओ, दिमाग खुद से लगाओ कि भाई अगर मैं लूं तो क्यों लूं। अगर कोई अगर आप बाइक धुन देखने जाते हैं, 10 तो बाइक देखते हैं, क्यों देखते हैं, किसका फीचर अच्छा है, तो किसका स्पीड अच्छा है, किसका माइलेज अच्छा, देखते हैं ना, तो इसमें भी देखना है ना, इस बिजनेस, ये कैंडल कहाँ पे बनेगा तो उसको फिर हम लोग नहीं करना है ना, नहीं करना। नहीं ना, इसको वो बाद में टॉपिक आ गया, मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब इंस्टा में अभी तक आपको पता, बताइए नहीं, जो दिखाए थे अभी हम्म, उसके बाद तो 3 तो ग्रीन कलर सैंडल था ऊपर में, नहीं जो अभी सैंडल वो देखिए, वो मैंने क्या बोला, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 में से 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार, 3 बार जा सकता है कुछ, हाँ,
कुछ भी हो सकता है ना। देखिए मार्केट को हम लोग क्या बोले, एज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, एज्यूम कर सकते हैं, हाँ जा सकता है। कितना बार होना चाहिए एज्यूम, 70 to 80%, तो ही जाके वो काम है, नहीं तो फिर वो काम का नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाया, तो क्या इसका एक्यूरेसी 100%? 100% तो फिर मैं कोई क्यों करता काम। मैं तो फिर फॉरेन में रहता ना इतना इतना कमा के। तो 70 to 80% एक उसका रेशियो है। ठीक है, बाद में उसको बढ़ाया जाता है, एक्यूरेसी स्टडी सब दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ देखो, अब सुशांत जी से क्वेश्चन पूछे कि सर हैमर रेड कलर का होना चाहिए, मैं इसका भी पढ़ाव में आऊंगा। अब इसको क्लियर हो गया ना, कैंडल कैंडल कैसे बनता है, क्लियर हुआ। कैसे विग बनता है, कैसे बॉडी बनता है, कैसे सब कुछ क्लियर हुआ ना। एक बार ऑनलाइन आंसर दे दीजिए। मैं आपको ना पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ, पूरा बेसिक से। ठीक है, ऑनलाइन एक बार क्लियर हुआ ना, कैंडल कैसे बनता है, कैसे कैंडल बनता है, कौन सा कैंडल में आपको लेना है, क्लियर। ठीक, अब आते हैं दो क्वेश्चन और भी आते हैं। जैसे कि सर ग्रीन कलर हैमर और रेड कलर दोनों हैमर रहते हैं। अब ये इसमें डिफरेंस क्या है, ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या है। पहले कैंडल अगर हमें बनाना सीख जाए ना, तो फिर हम बना देंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि सर दोनों पूछे, मैं अभी दिखाऊंगा भी चार्ट में जाके, ग्रीन में हम भी बाय करेंगे, रेड में भी बाय करेंगे। अब बोलेंगे सर दोनों में बाय करना है क्या। मैं बोला ये दोनों में बाय करना है, दोनों ही हैमर है। लेकिन प्लेसमेंट है, अगर प्लेसमेंट बदल जाता है तो नामकरण बदल जाएगा, पहले बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्लियर हो जाओ। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंज हो जाता है फिर नामकरण बदल, कैंडल का यही है, कैंडल को हैमर दिखाऊंगा, हम बोलेंगे बाय करो। फिर बाद में कभी 2 दिन पहले बोलूंगा इसको सेल करना, आप बोलेंगे सर संडे तो आप अलग बोले तभी अलग बोल रहे हैं, सर आप तो चीटिंग कर रहे हैं। ठीक ना, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, नाम बदल जाता है, जगह प्लेसमेंट चेंज हुआ तो नामकरण बदल, काम भी बदल, चेंज। ठीक है, तो पहले सीखते हैं कि हम लोग को हैमर में भी बाय करना है, रेड कलर हैमर में भी बाय करना है, और ग्रीन कलर हैमर में भी बाय करना है। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा में करना है। मैं बोलूंगा दोनों में करना है, अगर सपोर्ट में मिल जाए दोनों में करना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, रेड ग्रीन कलर स्ट्रॉन्ग है। अब कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी डेफिनेशन में डेप्थ में जाते हैं। क्योंकि सीखो डेप्थ से, और कोई पूछे तो डेप्थ में आंसर देना, इज्जत कचरा मत करना मेरा। ठीक है ना, ठीक है चलो। यहां पर क्या करते हैं ना, मान के चलो, यहां पर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन खड़े हैं, 10 जन खड़े हैं। ठीक है, 10 जन बोल रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। 10 जन खड़े हैं, 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी बोल रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से नीचे जाएगा, मुझे कोई पता नहीं अभी तक। पहले बना ग्रीन कलर का कैंडल, हैमर बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही होगा तो फिर भी देख लेते हैं। चलो, ध्यान देके देखिएगा। ठीक है ना, ये दो कैंडल बना है, इसका ओपन यहां पर, ओपन क्लोज के सब गेम है। ये ओ, ये सी, ये ओ, ये सी। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्लोज मतलब खत्म हुआ। कितना पॉइंट में खत्म हुआ, 9 9 नंबर में दिख रहा है सबको, 9 नंबर में खत्म हुआ। तो यहां पर ना 9 आदमी खड़े थे और बोल रहे थे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका क्लोज कहां पर हुआ, 8 नंबर पॉइंट बना। तो इसका यहां पर 8 आदमी बोल रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो मान के चलो एक पत्थर है, एक पहाड़ को ना 9 आदमी पकड़ के खड़े हैं, एक पहाड़ को 8 आदमी पकड़ के खड़े हैं, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, 9 ना। लेकिन 8 क्या वीक है, वीक तो नहीं है ना, वीक कब बनेगा जब 5 आदमी पकड़ के खड़े हैं, 4 आदमी। लेकिन ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर पूछूंगा, अगर ऐसे कौन सा ज्यादा किसका पकड़ना स्ट्रांग है, आप बोलेंगे सर नो, ऑब्वियसली 9 आदमी पकड़ रहे हैं ना। सिंपल आया ना समझ में, क्लियर हो ना, इजी हो रहा है ना ट्रेडिंग, ज्यादा प्रेशर तो नहीं ना। प्रेशर है तो फिर मैं मतलब नहीं ना पढ़ा के मुझे। ठीक है सर, आप टेलीग्राम में, अरे मैं थोड़ा काम में बिजी था, दूंगा कल से। ठीक है, सब में स्टॉक मिलेगा।
तो यहां पर लॉजिक हमने क्या सीखा, यहां पर भी ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, बस फर्क क्या है, यहां पर 8 आदमी बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट, यहां पर 9 आदमी बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट। मतलब प्रेशर जो है ना मार्केट का, जो गिरने का प्रेशर है, जो पकड़ लिया ना, यहाँ पर 9 आदमी पकड़ कर रखे हैं कि ऊपर ठेलना है, यहाँ पर 8 आदमी पकड़े ऊपर ठेलना है, बस सिंपल इतना है। तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस समझ में आ गया, यस। लेंगे दोनों में, कोई अभी डाउट नहीं है कि सर रेड एमर में क्यों नहीं लेंगे, सर ग्रीन एमर में क्यों लेंगे, पूरा क्लियर है ना, दोनों ही स्ट्रांग है, लेकिन 19-20 का फर्क है बस। लेकिन अगर यहीं पर 7 आदमी, 6 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी आए तो दिक्कत है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को 3 चीज, पहला है कैंडल, दूसरा है रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर एक कैंडल बनाना कैसा है क्लियर हो गया हो, ठीक है। कोई भी कैंडल को आप पकड़ के ऑपरेशन करके बता सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल। अगर भी नहीं है, लेना है या नहीं लेना है। जैसे यूट्यूब इंस्टा में बोलते हैं कि इसमें बाय कर लो, उसमें बाय कर लो, ये बढ़िया है, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बढ़िया है या खराब है या रॉन्ग है, या आपके लिए बेटर है। तो ये इन्वर्टेड हैमर में बाइंग करना ही नहीं है, ये कैंडल है ही सेलर का, बायर है नहीं तो उठाएगा कौन, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं, इन्वर्टेड हैमर के बाद फिर लोअर ट्रेड ले सकते हैं। नहीं लेंगे ना, क्योंकि नहीं ले सकते हैं, क्यों, देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, सपोर्ट पे बना, यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, मतलब तो समझ पा रहा ना। मैं बोला ना, दुनिया में जितने स्ट्रैटेजी है, जितने कैंडलस्टिक है, सबका एक ही बात है, ठीक है ना, वो है रेजिस्टेंस सपोर्ट। उसको पहले रेस्पेक्ट करो, बाकी किसी को नहीं देगा कोई मतलब नहीं। मार्केट यहां से घूमेगा, यहां से उठेगा, बस ये सिंपल है। इंडियन मार्केट करो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन, मतलब दुनिया में कहीं भी चल जाओ, यही ये काम आएगा। जगह यूएसए में भी कभी शिफ्ट होकर ट्रेड करोगे ना, उसी का भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ही काम आएगा। मार्केट उठना है, गिरना, बस खत्म। नहीं, बाद में वो सेलिंग का, हम बाद में ओनली बाइंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं एक कैंडल पे, अब पूरा रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो एक हैमर ढूंढते हैं, जो कि हैमर को कैसे कल से ढूंढना है, जो मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट बताया, अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है वो हैमर नहीं है। अब उसको हैमर ये मत बोलना कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एडजस्ट एक ही होता है, कैपिटल सुन, रेड से ग्रीन हो जाता है, और रेड आप बोलेंगे सर कैपिटल रेड ग्रीन का डिफरेंस, वो पता है कि इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, खत्म। ठीक, चलो। अब हैमर ढूंढते हैं। अब देखो हैमर कैसे बना, कैसे बना, कहाँ बना, इसको लेना है कि नहीं लेना है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे देखे, ये भी तो हैमर है ना। अब कैसे आपको आज के बाद काम करना है। अब पहला क्या है, पहला देखना है कि हैमर है या नहीं है। अब मुझे खुले आंख से क्लियरली पता चल रहा है, इसका वीक 2.5 है, हैमर तो हो गया भाई, ये हैमर है। सेकंड क्या देखना है, हाई पे 3-4 कैंडल है कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आता है। इसका हाई अगर मैं से मार्क कर दूं, 1 2 3 4 दिख रहा है, चलो फिर भी दिख रहा है, एडजस्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्ट पे ही नहीं है, अब गिर गया ना मार्केट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ, पहले सपोर्ट पे हैमर बनना है कि नहीं वो ढूंढना है, ठीक है। चलो देखते हैं, जो कि मेरा जो जो भी रूल्स है, वो रूल्स को पूरा फॉलो करता हूं, ठीक है। हम्म। अब इजी वे में आपको कैसे ढूंढेंगे, नीचे नीचे मार्क करो, ऊपर नहीं, खाली नीचे नीचे मार्क करो। मैं ये नीचे ही मार्क कर रहा हूँ, क्यों, मुझे नीचे चाहिए ना सर, हैमर, बस जहां पर मार्केट हुआ था नीचे नीचे मार्क करो, जैसे यहाँ पर से नीचे नीचे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब हैमर बना, ये हैमर बना, लेकिन एंट्री आया नहीं, मैं जो आपको क्लियरली दिखाऊंगा, जो कि हैमर आया हो, एंट्री आया, बस इसे नीचे नीचे मार्क करो, ठीक है। हम्म, नहीं ये पार हो गया टाइम। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट, ठीक है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम, और स्विंग तो हम लोग जब सीखेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। अब चलो, मुझे एक हैमर मिला, तो क्या ये 2.5 है, मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है, नहीं है। आइडेंटिफाई के लिए इजी रास्ता क्या है, ये स्केल है, इसको ऐसे पकड़ के चलो, दिखा रहा है 1.55, इसका बॉडी देख लो, उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुले आंख से पता चलना चाहिए, इतना भी एक्यूरेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये है 8.5 तो नहीं है ना, ठीक है, खुले आंख में भी जरूरत नहीं है, ठीक है।
कितना ढूंढना पड़ रहा है नहीं। हैमर सबको दिखेगा तो सबके बाय निकल लेंगे। अच्छा मुश्किल बात है। ये एक दिख रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन करेंगे। और होगा क्या, इसको देख लेते हैं। नहीं, आप लोगों ने सही तो ऊपर गया है, जाएगा। 10 में से 4 बार तो जाएगा, 6 बार लेकिन गिर जाएगा, लेकिन हम जो करेंगे वो 10 में से 7 बार जाएगा, 6 से 7 बार। फिर उसमें डेटा और एड ऑन हो जाता है, बहुत कुछ चीज है। ये क्या, ये तो है परफेक्ट। ये है, ठीक है। अब ये हैमर बना। अब ग्रीन रेड में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको मैं क्लियर कर दिया हूं, ठीक है, तो ग्रीन में भी देख सकते हैं, रेड में। तो रूल्स क्या है कि पहले तो वीक तो दिख रहा है, उसे वो कुछ करना नहीं है। सेकंड रूल्स क्या है, यहां पर आप कैसे देख हाई मार्क करेंगे। यहां पर ना 1 2, यहां पर 2 में दिख रहा है एक तो टूल्स, उसको करना है ऑन। आपका बस आज के लिए जो काम आएगा मैं आपको वही बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये दो चीज आपका काम आएगा। 2 में आना है, क्लिक करना है, दो ऑप्शन है, लाइन और रे। ये लाइन क्या है, अगर मैं इसका हाई को से लाइन मार्क करता हूं ना, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ना वो एक लाइन बना देगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड जहां तक देखते रहो लाइन दिखते रहेगा। और रे का क्या डिफरेंस है, मैं जहां से देखना चाहता हूं वो वहीं से आपको दिखाएगा, ठीक है। देख सकते हैं जहां से मैं देखना चाह रहा हूं ना, वो वहीं से आपको दिखाना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ले सकते हैं। अब वो आपका पर प्रिफर है कि आप कौन सा टाइम क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं लाइन ले लेता हूं, पहले इसको डिलीट करते हैं। तो मैंने इसका हाई को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लिया ना। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4, 3 से ज्यादा है तो देखना नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, अब रेजिस्टेंस में बना है या सपोर्ट पे बना है तो मैं कैसे पहचानूं, ठीक है। तो 3 बना है, उससे पहले वो बीच में ग्रीन बन गया। नहीं उससे मतलब नहीं, रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, बस गिरते हुए मार्केट में 3 देखना चाहिए कहीं, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, मुझे मतलब नहीं है। बस ऊपर में 3 हो तो ठीक है, और गिर मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा हो देन ऐसे मस्त से एक डाउनफॉल हो रहा हो। मार्केट ऐसे भी हो सकता है, मैंने दिखा है ना, यहाँ पर कंडीशन ये भी हैमर बना है कि इसको लेंगे कि नहीं, ये तो ये भी इसका ऊपर भी 3 दिख रहा है, लेकिन ये तो साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट फिर वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखना है कि सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है। तो ये तो कंफर्मेशन हो गया, आगे इसका रेजिस्टेंस नहीं, ये तो कंफर्मेशन हो गया कि रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए सपोर्ट है कि नहीं कैसे पहचानेंगे। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, उसको भी वीक ब्रेक किया ना, मतलब नहीं है ना। मतलब नहीं है तो मैं कुछ इमेज आपको बना के दे रहा हूं, इसको बना लो, ये मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। है क्या, एक बार देख रहा हूँ बनाया हूँ क्या। नहीं, नहीं बनाया। तो कुछ कुछ इमेज आपके लिए बना दे रहा हूं, कौन कौन सा कंडीशन में हैमर हो सकता है, किसको आप लोग को हैमर लेना है। तो ये है सपोर्ट का लाइन। देखिए, ये 3 में लेना है, ये 2 में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, चलो जरा समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, सपोर्ट को टच किया है तो बढ़िया है, सपोर्ट से नीचे भी आया लेकिन बॉडी का क्लोज तो ऊपर हुआ है ना सपोर्ट का। थर्ड कंडीशन, सेकंड, थोड़ा सा ऊपर हो तो चलेगा, थोड़ा सा, ये उतना तो परफेक्ट कुछ कोई नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हो चलेगा। लेकिन देखिए इतना अगर ऊपर हुआ, जैसे ये कंडीशन में नहीं लेना है। अब ये क्या हुआ ना, इसका जो क्लोज है लाइन के नीचे आ गया ना, तो फिर नहीं है ना सपोर्ट, ये क्लियर हुआ। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अपने नोट में बना लो कौन सा कंडीशन में हैमर ले सकते हैं।
ऑनलाइन भी ले लीजिए और ऑफलाइन भी ले लीजिए, ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं टिक लिखा हूँ और क्रॉस लिखा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन जब एक बार हो जाए तो कंफर्म कर लीजिए यस या नो। ठीक है, तो कंडीशन मैंने 3 कंडीशन लिख लिया कि कंडीशन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे अब क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है पता है? क्लोज। क्लोज आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मान के चलो इसी में ना एक रेड कलर का हैमर ऐसे बनता। अब थोड़ा और कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब मान के चलो एक हैमर ऐसे बना, एक हैमर ऐसे बना। तो क्या दोनों का मैं हैमर प्रीफर कर सकता हूँ, दोनों में बाय करूंगा? एक क्वेश्चन आपके लिए, यस या नो। तो ये दो क्वेश्चन स्कूल वाला नहीं होता है, गलती नो यस कुछ ही बोलने पर मैं आंसर पूछ लूँ, क्यों बताओ? एक ही साथ नो सर। डाउन ट्रेंड में एक ही साथ रहेगा। हाँ, दो एक ही बना कैंडल, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या रेड कलर को लेना है या नहीं लेना, या ग्रीन कलर को लेना है या नहीं लेना? यस लेना है, संदीप जी बोले यस, दोनों को लेना है। नो सर। नो अगर किसी किसको नहीं लेना है? अच्छा, रीजन बताओगे फिर हम लोग। सर वो जो है ना क्लोज हो रहा है अपना, लेना है सर, क्यों नहीं लेना? ठीक है, बता बता, कोई देखिए मैं सीखने आए ना। सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहा है। दोनों में जिसका हाई है उसका हाई ब्रेक करेगा तब लेना है। नहीं, दिस इज जीरो, सेलर का नहीं है ना। मैं तो आपको बोल दिया कि ये तो सेलिंग का कैंडल ही नहीं है। अब क्योंकि 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, हैमर का रेड कलर का सेलिंग का कैंडल ही नहीं है, ठीक है, वो तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। लेकिन सर हैमर के पहले जो तीन चार छोटा छोटा कैंडल बन जाएगा वो लेना कि नहीं? पहले से मार्केट तीन चार कैंडल गिरा हुआ है लेकिन छोटा छोटा कैंडल बना। छोटा बड़ा मतलब नहीं, 4 हो गया ना ऊपर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तीन चार कैंडल और छोटा छोटा है इससे हैमर से पहले, लेकिन मार्केट बहुत अच्छी तरह से गिरा है, तो उसको लेना है कि नहीं? उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने क्या बोला, ये मेरा घर है ना, घर का जो क्लोज हुआ है, ग्रीन का जो क्लोज हुआ लाइन के ऊपर हो गया, तो अभी यही इसका बेस है। इसका जो क्लोज हो गया नीचे हो गया क्लोज, तो बेस को तोड़ दिया, तो नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे ना, खत्म, ठीक है ना। चलो, तो हमने यहां पर देखा, अब इसका क्लोज कहां हुआ है, इसीलिए क्लोज जो है हमेशा आपको जरूरी है, ठीक है। इसका क्लोज किधर है? ये क्लोज है ना, लाइन का तो ऊपर है ना, मुझे इतना चाहिए बस, तो ले सकते, खत्म। सिंपल से में समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता। हाँ, रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब ये देखिए, बता रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ ना। वो ये तो स्टॉप लॉस हो गया, छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन इसको लेना है, ठीक है, इसको लेना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोका था। हाँ, बोलिए। बेस बनाए हम लोग, बेस कैसे सकते, बेस को हाँ, ये तो बेस, बनाए, येलो लाइन ड्रॉ किए हमारे में तो ये नहीं जो येलो लाइन है ना, ये बताऊंगा ना, इंडिकेटर यहाँ पर ऑन करना है, एक ही इंडिकेटर लिख दो, PIV। PIV लिखते ही ना आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखेगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑन पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। हाँ, लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। PIV लिखते ही इंडिकेटर में इतना आ जाएगा, ठीक है। PIV लिखते ही लो हाई ये सब नहीं, कल स्टैंडर्ड को लेना है, जिसको मैं क्रॉस किया हूँ उसी को लेना है, ठीक है। ये इंडिकेटर लगाएगा। हाई इंडिकेटर लगा है बस। ठीक। ये इंडिकेटर क्या काम करता है? वही आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएगा कि कौन सा है रेजिस्टेंस, कौन सा है सपोर्ट, बस इतना ही इसका काम है, इतना ही, लेकिन वो पूरी दुनिया भर का काम है इसका, वही तो मेन काम है, क्या कर, क्या हुआ। एक बार 16 शॉट लेंगे आपको दिया। मैं पूरा बना दूंगा ना, मैं आपको स्क्रीन, आप लोगों को स्क्रीन देखिए, आपको क्या क्या मिलेगा बता रहा हूँ, अभी क्लास हुआ, इसका जो अभी मैं दिखाऊंगा कि हैमर को कैसे लेना है, कि क्या करना है, सबका आपका स्क्रीनशॉट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पहले हैमर समझ जाता है, ठीक है। यहाँ भी एक कैंडल है। हाँ, वो लेकिन वो साइडवेज मार्केट में ना मैं आपको बेस्ट दिखा रहा हूँ, जो आपको क्या देखेंगे यार, टाटा स्टील,
हाँ, क्या पूछे थे? बताओ बताओ, देखो डाउट क्लियर रखना है, मतलब कुछ लेके यहाँ से जाना नहीं है, पूरा क्लियर करो इसका बाद। इतना सारा बना हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, बहुत सारा बना हुआ दिखेगा ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे भी वो भी आपको सिखाऊंगा, आज पूरा बाउंस हो जाए। हाँ, लेकिन ये दिखेगा आपको, देखना है, मैंने क्या बोला आपको, कैसे पहचानेंगे मेरा कौन सा है। इसलिए जो कैंडल आप देख रहे हैं ना वो मैं हूं, तो मेरा ऊपर का ऊपर लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। यही तो मैं आपको बस सिखाया ना, इसीलिए कि जो कैंडल को आप देख रहे हैं ना ऊपर बस, या फिर जैसे मैं आपको पूछूंगा ये कैंडल का बताओ रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन है, सिंपल, ये बीच का नहीं, ऊपर और नीचे, खत्म। ठीक है, मत मिल जा भाई। इससे फाइन है सर, बाउंस हो गया। बीच ये जो लाइन, ये सब में मत जाना, ये जो R1 S1 इस सब में लिखा है उस सब में मत जाना, ठीक है। अपने आप को निकालना है कौन सा है रेजिस्टेंस कौन सा है सपोर्ट, ठीक है, इस सब में मत जाना, फिर वही वाला बात हो गया। सर मैंने तो लिया था, मार्केट खत्म हो गया कि क्या हुआ मेरे साथ ना। हम जहाँ खड़ा है वहीं से घर बनाएंगे। बस, सब यही आप समझे, अभी गुड। अब ये कैंडल हैमर बना ना, देखो आपको भी दिखा रहा हूं। मैं जहां खड़ा हूं वहीं से घर भर, ये मेरा सर्कल लाइन रेजिस्टेंस, ये क्लोज नीचे, तो ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या किया, पैरा रूल्स क्या है, कैंडल का हाई मार्क करना, ठीक है। कैंडल का हाई, हाई का ऊपर तीन चार कैंडल बना, वो देखना ही नहीं है। वीक तो 2.5 दिख रहा है नीचे का, एंड आपका क्या था, सपोर्ट पे बना चाहिए, सपोर्ट पे ही बना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका हाई पे लेना है एंट्री, ठीक है। तो कैसे आप क्या करेंगे, तो अगर आप मान इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप तो टूल्स को एडिट करेंगे, मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूं, ठीक है। डबल क्लिक करना है लाइन के ऊपर, डबल क्लिक किए, आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या, स्टाइल जो आप लोग आते हैं, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, ब्लैक ब्लू रेड येलो, इसको भी से चेंज कर देना है। कौन सा कलर का देखना चाहेंगे? ग्रीन तो बहुत ठीक है, ब्लू से शुरू करते हैं एंट्री लाइन, ग्रीन को टारगेट रखेंगे, रेड को स्टॉप लॉस। इसको ब्लू कलर का कपड़ा पहना दिया गया है, ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, स्टार्टिंग में आपको ये सब यूज करना है कि आपको लिखना है कि क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा है एंट्री, एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये मेरा है एंट्री पॉइंट। अब देखो यहां पर ना मुझे तो लाइन लगाने में दिक्कत हो रहा है कि इसका हाई क्या है कौन सा है, ऐसे एडजस्ट करूंगा ना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो है ना। तो आपको क्या करना है, इसका हाई को देखना है, हाई कितना है इसका, ऊपर देखो लिखा है ना 35। बस इसको क्या करना है ना, डबल क्लिक करना है, यहां पर जाना, लिख दो 170.35, वो जाके ना चिपक जाएगा इसका हाई पे, चिपक गया ना। अब लिखना नहीं पड़ा मुझे, बस आपका जो यही तीन चीज है ना इसी में ही काम है। स्टाइल बता दूंगा, स्टाइल, टेक्स्ट, कोऑर्डिनेट, ये सब में दिक्कत भी देखो, टेंशन, कल सुबह खुलेगा ना मार्केट 8:30, इसी को ही रिवीजन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, और ये बता रहा हूँ स्टाइल पे कलर चेंज होगा। यहाँ पर लाइन का भी ऑप्शन आ रहा है ना, लाइन का भी ऑप्शन, थिकनेस, चाहे तो लाइन का मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, ये हम हाईएस्ट इतना 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 इतना, ये मोटा हाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ज्यादा पतला हो गया, इसको कैसे करना है, डबल क्लिक करना है, चेंज करना मतलब डबल क्लिक करो, ठीक है। स्टाइल पे आना है, इसको थोड़ा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, कलर चेंज कर दिया आपने। फिर टेक्स्ट पे आके लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। और आपका चाहते हैं कि टेक्स्ट का भी जो कितना मोटा रहेगा कितना बड़ा रहेगा, यहाँ पर टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट 24, 28, 28, 32, मोटा पतला सब कुछ यहीं पर कर सकते हैं, टेक्स्ट को ओनली, ठीक है। और कोऑर्डिनेट में क्या है, आप अपने प्राइस को लगा सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट लगा दे तो पूरा पकड़ नहीं, लेगा। मैग्नेट लगाएंगे ना फिर दिक्कत होगा आपको, क्या दिक्कत, बहुत दिक्कत होता है मैग्नेट लगाने से। पकड़ लेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत दिक्कत करता है, बताऊंगा आपको एक दिन, जिसको कल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है। अब ये मेरा, अब इसका लो पे मुझे लेना है स्टॉप लॉस, इसका लो पे है मेरा स्टॉप लॉस। इसका हाई पर एंट्री लेते हैं, हैमर का हाई पे, लो पे लिया जाता है स्टॉप लॉस। अब मुझे नहीं पता, मैं फिर एक लाइन लूंगा, लूंगा ना, मैं यहां पर लगा दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका लो को पहले देखना है, इसका लो कितना है, 75, 10 है ना, पहले लो को एडजस्ट करो,
डबल क्लिक, यहाँ पर लिखो 175.10। स्टाइल पे जाना है, जैसे मैंने बोला कि रेड मतलब स्टॉप लॉस हो गया। अब इसको कर लेते हैं रेड कलर का, ये यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पर टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, स्टॉप लॉस। ठीक है, टेक्स्ट को भी कर लेते हैं हम लोग रेड कलर ना, समझ पाएंगे ना। इसको भी कर लेते हैं रेड कलर। देखिए लाइन का यहां चेंज होगा कलर और थिकनेस, टेक्स्ट का यहां चेंज होगा। और ये तो आपका ओनली प्राइस, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल लिखा है, स्टाइल मतलब लाइन का, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का ऊपर ऑपरेशन, इसके पास सेटिंग करना। ओके, अब देखो सर बिना इंडिकेटर का कैसे पता करो, अरे बिना इंडिकेटर का वो फिर आप पता करते करते हैमर पार हो जाएगा, ठीक है ना, हैमर का टारगेट हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, इंटरडे में इम्पॉसिबल है, स्विंग में कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, मैं पहले इसको बना दूं, फिर आप लोगों को सिखाऊंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में सिखाऊंगा, आधा घंटा चाहिए उसको सिखाने के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता कैसा है। और एक बार बना दूंगा ना, आप बोलेंगे सर सही है, फिर सही था सर, छोड़ दीजिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना मुश्किल का बात है, ठीक है, बहुत इंटरडे के लिए इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता, हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमने लिख दिया। अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब देखो स्टॉप लॉस ना लाइन का ऊपर बना है, दिख रहा है सबको, ये लाइन का ऊपर लिखा है। तो यहां पर आप टेक्स्ट में आके ना, यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, लिखा है, दिख रहा है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ रखना चाहते हो, टॉप में या मिडिल पे या बॉटम पे, तो बोलूंगा नहीं बॉटम में, नीचे रहना, तो नीचे का है। पूछ रहा है कि लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में, सेंटर में, कॉर्नर में, कहाँ पर। ठीक है, जहां चाहे वॉइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो नीचे आ गया ना, ठीक है। अभी मिडिल में है या कहाँ पर है तो देख लेते हैं, ये लेफ्ट में है, इसको मैं करूंगा नहीं सेंटर में रहे, सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब बोलूंगा इसको थोड़ा करते हैं, इसको करते हैं मिडिल पे, सेंटर पे है ऑलरेडी, तभी आपको समझ नहीं आएगा ना, स्क्रीनशॉट देने टाइम आपको दिक्कत होगा, ये एंट्री पॉइंट ना ऐसे छुप जाएगा कैंडल के नीचे। इसको करते हैं डिलीट, इसको रख लेते हैं, ये रह ही लेते हैं। भाई कितना था कैंडल का, 176.35 में, 1 3 35 था ना। ठीक है, तो ये मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और कैसे, पर्टिकुलर एक क्लास है, ठीक है ना, एक क्लास ही है, टॉपिक है, ठीक है। तो ये मेरा है एंट्री, इसका हाई पे मैं लूंगा एंट्री, ये मेरा रहेगा लो पे स्टॉप लॉस। बस आज इतना ही सीखो। एंट्री पॉइंट और ये स्टॉप लॉस का जो ये स्केल है वो समझ में नहीं आया। नहीं समझ मतलब क्या, कैंडल का हमेशा 176.35 जो सेट किए हम्म, वो एक्यूरेट वही है कैसे समझ। यही तो इसका हाई है ना। अब कोई भी कैंडल का हाई है ना, जी या यहाँ पर रखोगे ना, वो दिखा देगा कैंडल का हाई कितना गया था, 176.35 दिखा रहा है ना, तो हमें हाई पे ही एंट्री लेना है, ठीक है। वही। तो जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है ना, मतलब कैसे ट्रेड लिया जाता है, जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में आप लोग बोल, यहाँ पर जाके लिखोगे 176.35 में मुझे लेना है ट्रेड, जब भी 176.35 आ जाएगा, टच कर लेगा, आपको एंट्री एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जब 175.10 आपका स्टॉप लॉस लगाना है, फिर स्टॉप लॉस कर जाएगा, वो आगे का बात है, बहुत आगे है, बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, थोड़ा एक मैनुअली दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5, या 5 दिख रहा है ना सबको, जी इसको क्लिक करना है, इसका हाई पे पहले मार्क करना है, मार्क कर लिए, लो को एडजस्ट करना है, पहले हाई को मार्क करो, देन लो को से एडजस्ट करो, कहां तक एडजस्ट करना है, स्टॉप लॉस। एडजस्ट कर लिए। यहाँ पर देखो सबको लिखा है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:19। एक सेकंड कॉल करके आ रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड।
तो यहाँ जो कैंडल में रखा ना, तो ऊपर में दिखा दे टाटा स्टील लिमिटेड, वहां पे दिखा रहा है, बढ़िया समझ में आया। वहाँ पे लिखा है। Stop loss, बड़ा stop loss ना, हाँ, उससे नीचे जाएगा तो वो अपने कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अरे क्लास खत्म नहीं हुआ, ठीक है ठीक, कॉल आ गया था। ठीक है, तो यहां पर सबको दिख रहा है ना, रिक्स रिवॉर्ड 1:19 सबको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है 1:1 में। ठीक है, आप देखो 1 हो गया, तो ये आपका टारगेट था। ठीक है, अब ये सब आपको कोई घबराने वाला बात नहीं है कि आप बोलेंगे सर ये सीख गए, नहीं, ये सब आपको पूरा एक क्लास होगा सीखने के लिए। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला, ये अगर रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं ट्रेडिंग का। ठीक है, क्यों? अब देखो, एक स्टॉक का प्राइस है 1000, 1000। मैंने इसमें एक क्वांटिटी बाय कर लिया, ऊपर उठा मार्केट मगर नीचे गिरा, स्टॉप लॉस हो गया है, इसमें 100 रुपया लॉस हुआ। एक स्टॉक का प्राइस है 10,000, मैंने भी इसमें एक ही क्वांटिटी बाय किया। अब ये जब स्टॉप लॉस होगा ना, 500 रुपया का होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक क्वांटिटी पे 100 रुपया है, तो एक क्वांटिटी 500 किससे हो गया, राइट? तो यही आपको रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको क्या करना है कि स्टॉक चाहे जो भी रहता है, 10,000 करो होता, 5,000 करो होता, 1,000 का, आपका लॉस 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस सब क्लास में आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना? एंट्री पॉइंट सर ऊपर उसके हाई में बना है, हम्म, तो वो छत से ऊपर जो गया है वो क्या? नहीं समझे? ये वो तो आपको ब्रेकआउट हो गया, हो तो बाद में सीखेंगे। ठीक है ना, ब्रेकआउट बार हम लोग बस एंट्री स्टॉप लॉस सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो टारगेट फारगेट कुछ सीखे नहीं, बस हमको एक मैनुअली में दिखा दिया, दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट में ले लिया हूं, आप लोग को ये सब आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो किसी का कुछ डाउट है? अभी तक हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किए? पहला हमने सीखा कैंडल पहचानेंगे कैसे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल बनाएंगे कैसे। ठीक है, सब कुछ हमने सीखा। इसको टॉपिक को रिलेटेड कुछ डाउट है? ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी, देखिए मैं बोला बार बार, बिना शर्माए पूछना है, नहीं तो फिर मार्केट आपको बेइज्जती कर देगा। ठीक है ना, देखिए जो भी होता है एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन मैं ना क्या करता हूँ, अपने भाषा समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए और जिंदगी भर याद रहे। ठीक है ना, इसलिए तरह मैं सिंपल 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 जो अपने भाषा है पहले वो सिखाता हूँ, फिर मैं टेक्निकल पे आता हूँ। ठीक है ना, तब तक आप पूरा क्लियर हो जाएंगे मार्केट क्या है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ पहला टेक्निकल क्लास आपका उम्मीद से ज्यादा अच्छा हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। बोलिए। तो अब जो हैम्बर कैंडल बनेगा, हाँ, उससे पहले जो आप बोला 3-4 कैंडल जो बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे नहीं यही बोला ना। बन सकती है। अब देखो, ये हैमर कैंडल बना, बना नहीं हैमर? जी। इसका तो स्क्रीनशॉट हो गया है, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब ये हैमर बना ना, इसका हाई देखो, मार्केट गिर रहा है ना, गिरते हुए मार्केट में हैमर बना ना, इसका हाई पे 3-4 कैंडल बना, बस हैमर है। ठीक है ना, इससे पहले भी तो नहीं, एक एक बार सर उससे कंसोलिडेशन हो जाता है ना सर, नहीं समझ क्या क्या होता है? कंसोलिडेशन जैसे बाय चांस हो जाता है तो कुछ कैंडल ऊपर भी हो जाता है, कुछ थोड़ा नीचे हो जाता है, कुछ हाँ, ओ केस में क्या होगा, चलो गुड क्वेश्चन, इसका भी मैं बताने वाला था। ठीक है, अब देखो ये एक हैमर है। ठीक है, ये एक हैमर है, इसको ध्यान देकर देखो, ये हैमर बना। ठीक है, हाई मैंने मार्क कर दिया हाई मार्क। यही पूछ रहे ना, हम्म। पूरा बना दे रहा हूँ।
मानिए इस टाइप का इमेज आपके पास कुछ है, व्यू, ठीक है। क्या करना है, लो भी मार्क करना है, हाई एंड लो दोनों मार्क करना है, इनिशियली आपको ही करना है, ठीक है। हाई लो मार्क कर लिए, इसका हाई पे एक, इसका लो पे एक, काउंट। इसका हाई पे अभी दो हो गया, हाई पे दो हो गया, लो पे एक ही है, ठीक है ना। अब चलो ये इसको ऐसे बना लेते हैं। अब यहां पर इसमें क्या हुआ, हाई पे तीन, लो पे दो। तो पहला क्या हुआ, तीन मुझे हाई पे मिला, तो ये हैमर है। अगर पहले तीन लो पे ही मिल जाता तो फिर कैंसल, हैमर नहीं बने, ठीक है। और एक बार बता देता हूं, हैमर बना, हाई एंड लो मार्क हो गया, एक मान के चलिए पहला कैंडल ऐसे बना, दूसरा कैंडल ऐसे, एक कैंडल ऐसे था, एक कैंडल ऐसे था, ठीक है, एक कैंडल ऐसे बना, नहीं इसको ऐसे ही मार्क कर लेते हैं, ऐसे बना, और ये केस में हैमर बना है, ठीक है। ये केस में है, केस ऐसा है आपके सामने, वन, ऊपर में भी एक, नीचे में कोई है नहीं, वन लिख दिया मैंने। अब सेकेंड कैंडल में क्या हुआ, हाई पे दो, लो पे एक बन गया मेरा, दो, एक। थर्ड में क्या हुआ, लो पे हाई पे बन गया एक, तीन, अब लो पे बन गया दो, इसमें क्या हुआ, चार, और ये तीन। तो पहले तो मुझे हाई पे चार मिल गया ना, तो चाहे हाई पे चार मिले तो एंट्री लेना है, लो पे तीन मिले तो एंट्री कैंसिल, ठीक है। अब कैंसिल का और भी बहुत सारा प्रोसेस है, और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, एक ही बार में क्लियर होगा, फिर वो सब बाउंस हो जाएगा। या तो हाई पे मार्क करो चार कैंडल, या कैंडल बनते पहले लो से अगर तीन बन गया तो पे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मार्केट, और एक मार्केट होता है साइडवेज मार्केट, ऐसे रहा मार्केट। वो सब मार्केट में ट्रेड लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि साइडवेज ही मार्केट, तो ट्रेड क्या लोगे, बार बार एंट्री स्टॉप लॉस वहीं पर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मार्केट का बेस्ट व्यू क्या है, गिरते हुए मार्केट, बेस्ट व्यू, ठीक है। और इससे आगे कोई व्यू है ही नहीं, ठीक है ना, खत्म। और कुछ डाउट है, 45 फोर्टी पे 10:30 का तो लिया हूँ, 11:30 सर बोले, ठीक है मैं दे देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन, सर ये समझ नहीं आ रही, ठीक दिखा लेते हैं। देखिए, एक व्यू मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया, एक व्यू ये भी था, इसका पीछे था ना एक व्यू, चलो व्यू ढूंढते हैं कैसे हो सकता है। पहले एक स्टोरी ले लेना शिव, पीछे से। कौन डाला स्टोरी, सर मुझे फोन करता है, तुझे फोन करता है। अब मान के चलो इसी को ही पकड़ते हैं, ठीक है ना, इसी को पकड़ते हैं। नहीं, आज इसको नहीं पकड़ पाएंगे, आप लोग प्रोफेसर है ना, एज्यूम नहीं कर पाएंगे आप। चलो ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। हम्म, इसी को पकड़ते हैं, ठीक है। इसको मान के चलो ये हैमर है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भूल जाओ, बस सिखाने के लिए, दिखाने के लिए देख रहा हूं। ये हैमर है, पहले हमने क्या किया, इसका हाई मार्क कर लिया, फिर हमने क्या किया, लो मार्क कर लिया, दिखा दे रहा है ये वाला, ठीक है। मैं एडिटर हूँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, सबको डिजाइन बना के दूंगा आपको, रुको। अब दिखा, हाँ, और उसका ये सब डिजाइन विजाइन में टेंशन नहीं है, और मैं कर देता हूँ। चलो, अब ये हैमर है, ठीक है, इसका हाई पे एक, वन। अब मान के चलो इसका हाई पे एक, दो, ये तीन। पहला कंडीशन बता रहा हूं, ये साइडवेज मार्केट कंडीशन, ठीक है। अब इसी में बनाता हूं, मान के चलो ये ऐसे होता, पहला कंडीशन, मान के चलो ये ऐसे भी होता, ये ऐसे होता, एक दो तीन हो गया ना, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये नहीं, मान के चलो इसका वीक नहीं है, इसको मान के चलो नहीं है, ठीक है। अब काउंट करो, वन, ऊपर में वन, नीचे में वन, यू एन एन में लिख देता हूं, यू में वन, नीचे में वन। अब यू में भी वन,
नीचे ये 1 1 2 2 हो गया, 2 2। अब मैं देख रहा हूं 2 आने से पहले ना ये वीक यहां पर भी बना है, एक तो बना है ना। अब नीचे का 3 हो गया, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लूं। एक कंडीशन हो सकता है, मिलेगा बहुत सारा कंडीशन ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं नहीं लूंगा। पहला 3 4 मुझे जो मिले मुझे वही लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ? बेटर कंडीशन कुछ हो सकता है। ऊपर से ज्यादा होना चाहिए, नीचे से। हाँ, नीचे से नहीं, नीचे से नहीं मतलब नीचे से मतलब नहीं है ना। हम लोग को ऊपर वाला व्यू चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन ऐसा है क्या? क्या है क्या, कैसा कंडीशन का ढूंढ लेते हैं, टाइम तो है हम लोग का। तू लिंक बना, लिंक तो लैपटॉप नहीं है ना। हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम है ना, देख रहा हूँ एक बेटर। एबी कैपिटल 12 नवंबर को 11 बजे। ए बी कैपिटल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। 12 नवंबर को। हाँ 11 बजे। इंट्राडे। तब लेकिन उसका रेजिस्टेंस पे नहीं है, उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे नहीं है। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो हम लोग बाद में समझेंगे। वो बस दिखाने के लिए कंडीशन क्या रहेगा। अब देखो ये कंडीशन हो सकता है। हाँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये कंडीशन बोल रहे ना 11 बजे। हाँ तो इसको मैंने क्या किया, हाई लो मार्क कर लिया। रेजिस्टेंस सपोर्ट भूल जाओ, ठीक है। मार्क कर लिया, इसका तो है फिर भी। देखो 1 2 3 4, पहले ही दिख गया 4। लो पे कितना है, 1 2, तो ये है। अब ये भी तो साइडवेज मार्केट है, राइट। लेकिन क्या इतना साइडवेज में ले सकते हैं? तो क्या करेंगे उस केस में, आपको पहले देखना है कि मार्केट का गिर के साइडवेज हुआ है, गिरा है ना। हाँ। तो ये ले सकता है, लेकिन ये जगह पे नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे ट्रेड। बस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन में ले सकते हैं, इसी कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही कंडीशन आपको 50% मिलेगा। जो मैंने कंडीशन आपको उसका डायरेक्ट कंडीशन वहां भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है, अगर उससे बाहर जाता है तो फिर आप लोग को नहीं लेना, ठीक है। एग्जिट वाला बाद में पढ़ाएंगे। वो तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, 1:2 3, वो अलग पार्ट है, ठीक है। बस आपको मैं हेम कैंडल स्टिक सिखाया हूँ, ठीक है ना। और उसका जब रिस्क मैनेजमेंट क्लास होगा, फिर मैं उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहता है, ठीक है। टारगेट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। सब कुछ उस दिन सिखाया जाएगा, ठीक तो है। बैक क्लास में कैपिटल डाल के लाना। आज अभी नहीं, अभी नहीं, 1 महीना बाद। 1 महीना बाद। हाँ, क्या ही सीखे हैं, कुछ सीखे नहीं ना। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक कितना है। कैपिटल डाल। मिनिमम तो आपको 10 to 20 शुरू करना है, मिनिमम। महीना में 1 करोड़ बनाना चाहिए। महीना 1 करोड़ कमाने के लिए फिर आपको 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए। 100 करोड़ का कैपिटल, ठीक है। वैसे नहीं होगा, ठीक है, होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। चलो, और किसी का कुछ डाउट है ऑनलाइन अगर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर नंबर तो दीजिए। क्लोज करेंगे। आज मेरा नंबर दिया हूँ ग्रुप में, ग्रुप लिंक आया ना आज क्लास का। 1 तारीख को होगा। हाँ, जनवरी 1, ठीक है। हाँ, आज तो दिसंबर 1। और ये तो आपको देखिए, ये जो है ना, ये जो पीडीएफ है ना, पूरा पूरा खरीद आज ये 2 पेज ये तो आपको आज ही दे दूंगा ना, क्लास खत्म हुआ। फुल पीडीएफ। इसका पूरा मिल जाएगा, दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में स्क्रीनशॉट आएगा ट्रेडिंग का, ये ग्रुप में आएगा, दोनों आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं फिर। अच्छा, कल का टाइमिंग पता है आप लोग को, बताना चाहता हूँ। कल का टाइमिंग है 8:30। ऑनलाइन कितना कम, ऑनलाइन इतने कम। 8:32। हाँ, 8:32। 8:32 मतलब 8:30 बोला टाइमिंग, 10:30। सर आपने ट्रेनिंग करने के बारे में कुछ बताइए, क्या कर रहे हैं? कल 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 कर कल सकते हैं। क्या बोल रहे, बोलिए।